दिख रहे हैं, भले 5 6 7 लगे हुए हैं। वो हाथ खड़ा करें, सिर्फ वही हाथ खड़ा करें जिन जिन ने पहले हमारी कोई भी मीटिंग जो है वो अटेंड कर रखी है। एसपी जेना जी आपने, संतोष जी आपने नहीं की होगी ना, मुझे लग रहा है। हेलो सर, नमस्ते जी। नमस्ते जी। संतोष जी, संतोष कैबरत जी, आपने हमारी मीटिंग कोई अटेंड नहीं की ना? हाँ सर। जी। तो चलिए, 45 लीडर्स हैं। अच्छा, आप में से कौन कौन लीडर्स ऐसे हैं जो रात के 3 या 4 बजे तक जाग सकते हैं? थोड़ा सा हैंड रेस कीजिए, क्योंकि ये जो मीटिंग है ये आज हो सकता है कि मॉर्निंग के 6 बजे तक चले। कौन कौन जाग सकते हैं? जो नहीं जाग सकते वो सो सकते हैं। सोने की बड़ी सख्त जरूरत है, शरीर को बहुत जरूरत होती है। सोना, नींद लेना बहुत जरूरी होता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये सब जागने वाले ही हैं रात के 4 5 बजे तक, सुबह के 4 5 बजे तक। बाकी सब सोने वाले हैं। देखिए, गिनती तय कीजिए कि सोने वाले कितने हैं और जागने वाले कितने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट चीज के साथ। ये जो पहला सवाल था कि कौन कौन लोग जागने वाले हैं, कौन कौन लोग सोने वाले हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि किसकी नींद हराम हो चुकी है किसी काम को लेकर। अगर वो नहीं हुई है अभी, तो सबसे पहले उसे करना जरूरी है। अगर आप कामयाबी को इतना ही आसान मानते हैं कि वो घर बैठे लेटे सोए जागे एकदम आराम से आ जाएगी, तो कृपया आप इस इंडस्ट्री को छोड़ दें। ऐसी मेरी नसीहत रहेगी उन सभी भाइयों के साथ जो बहुत आसान समझते हैं किसी भी चीज को बहुत आसानी से पाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सपनों की दुनिया में जीना तो बहुत अच्छा है इस इंडस्ट्री के मुताबिक, बट सपनों को साकार करने की दुनिया में जीना एक अलग बात है। साकार करने वालों की ही नींद हराम होती है। जिन लोगों की नींद हराम नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि उन्हें नींद बहुत प्यारी है, कर्म बहुत कम प्यारा है। ठीक है। सो इन्हीं चीजों से रिलेटेड है हमारी भी कुछ जर्नी, पिंटोस से रिलेटेड, जिसके बारे में थोड़ी सी बात होगी यहाँ पे, ताकि आपको रिलेट कर पाए कि अगर इस जैसा इंसान, एक छोटा सा इंसान, सुखजिंदर जैसा एक छोटा सा इंसान अगर एमडी तक जा सकता है, तो आप क्यों नहीं जा सकते? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी लीडरशिप आपको इस तरीके की देखने को मिलेगी जो एक स्पेशल कैटेगराइज्ड होकर आपके सामने रिप्रेजेंट होने की कोशिश की करती है। मैं क्षमा चाहता हूँ अपने बारे में आप लोगों से ये कहते हुए कि अगर मेरी कोशिश में ये चीज शामिल ना हो कि मैं आप जैसा दिखूं, आप जैसा लगूं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं सही ट्रैक पे नहीं हूं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये लगना बहुत जरूरी होता है इस इंडस्ट्री में कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं। ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वैसे जैसे मैंने नींद की बात की, तो मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा कि जिस दिन हमने इस कंपनी को ज्वाइन किया था, कुछ एक बातों से, जिस दिन हमने इस कंपनी को ज्वाइन किया था कि हमने सोकर नहीं देखा साहब, जाग कर नहीं देखा, मेहनत की दिन और रात, एक किया दिन और रात, इस कदर एक किया कि हमें उस वक्त हमारे सामने कोई भी व्यक्ति नहीं था। हालांकि बहुत बड़ी लिस्ट है काम करने की, 30 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर बैठे हुए हैं, परमात्मा की दया से लोग बहुत जानकार हैं। बट जब भी आपकी किसी भी एक कंपनी के अंदर शुरुआत होती है, तो आप अपने आप को जीरो माने, हीरो मानकर काम ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आपको इसी इंडस्ट्री में रहते हुए कि पहले दिन से हीरो होना पॉसिबल नहीं है, बट वो कोशिश करते हैं कि वो हीरो हो सके पहले दिन से। ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले आपको बीइंग ए स्टूडेंट इस इंडस्ट्री के अंदर, इस कंपनी के अंदर या किसी भी कंपनी के अंदर आना जरूरी है। बहुत सारे लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी ईगो अलग सी काम कर रही होती है कि हम सब कुछ जानते हैं, हम तो महाज्ञानी हैं, हमसे बड़ा तो कोई ज्ञानी नहीं है दुनिया में। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सबसे ज्यादा हमारी इंडस्ट्री में उन लोगों में दिखाई देगी जो 2 4 साल लगा चुके लोग हैं।
हमें हमारे साथ भी ये इंसिडेंस बहुत बार हुआ। कहीं ना कहीं हमें भी लगा कि हम बहुत कुछ जानते हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हमसे ज्यादा कोई जानता नहीं। यही प्रॉब्लम है जो आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती दोस्तों। जिस दिन इस कंपनी को ज्वाइन किया था, वहां से लेकर एक सफर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। उस डिस्कस करते हुए सफर में आपको ये की इंग्रेडिएंट ढूंढने की मिठाई कोशिश तेरे करनी पेट है। पे डाल जाएगा और मिठाई। आप लोगों को की इंग्रेडिएंट ढूंढने की कोशिश करनी है कि इस आदमी में ऐसा क्या खास था जो ये एमडी चला गया हमें देखते हुए, जो हम नहीं जा सकते। अगर आप ऐसा ढूंढ पाने में कामयाब हैं तो परमात्मा आपकी यात्रा को पिंटौज में लंबी करे, किसी स्तर तक पहुंचाए, ऐसी कामना करेंगे। ठीक है। सो दोस्तों, जिस दिन हमने कंपनी की शुरुआत की थी, थोड़ा सा इंसिडेंट शेयर करते हुए, कि सबसे पहले क्या हुआ था कि हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई इस कंपनी की शाम के 6 बजे के लगभग। और कुछ लोग जो थे जिन्होंने भेजी थी वो मलेशिया से थे, और उन्होंने हमारे पास इंफॉर्मेशन भेजी। हमने उस इंफॉर्मेशन का एक ही मैसेज पढ़ा। आप देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि आप लोगों के फ़ोन में बहुत सारे ग्रुप होते हैं, ऐसे ही हमारे भी रहे होंगे, अनगिनत ग्रुप रहे होंगे। कई अनगिनत ऐसे मैसेजेस आते हैं जिनको हम लोग डेली बेसिस पे इग्नोर करते हैं। तो उन्हीं में से एक ऐसा मैसेज था, कोई एक ऐसा मैसेज भी आप लोगों के सामने आता है जिसे आप गलती से पढ़ लेते हैं। गलती से पढ़ लेना मैं किसे कहता हूँ? कि आपने उसे पढ़ लिया, थोड़ी सी नजर पड़ गई आपकी। तो ऐसा ही एक मैसेज था फिनटोज का जो हमारे सामने आया। थोड़ा सा हमने पढ़ा उसे, कुछ अट्रैक्टिव लगा। अब लगा तो सही, 6 बजे के करीब का टाइम था शाम का। तो हमने थोड़ा सा देखा, हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, 9-10 बजे फ्री होंगे तो देखेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या है। तो जिन्होंने भेजा, हमने उनको बोला कि ऐसा ऐसा है कि आप इसकी सारी डिटेल्स एक बार में भेज दीजिए, मैं रात को बैठ के पढ़ लूंगा 9 बजे। तो उन्होंने भेज दी। अब भेजी सारी डिटेल्स, हमने 9 बजे थोड़ी सी और पढ़ी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी और पढ़ी, क्योंकि डिटेल्स बहुत लंबी थी कंपनी की। और हमने थोड़ी सी पढ़ी, एक आउटलुक देखा, और ऐसा कहीं फील हुआ कि यार कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, दुनिया से अलग है। तो थोड़ा सा देखना बनता है। देखने की कोशिश की, देखा उसे, समझा थोड़ा सा। इतना नहीं समझा जितना समझना चाहिए था, बट थोड़ा सा देखा। और चंद कुछ 4 या 5 लोगों के साथ हमने इसको डिस्कस कर डाला। अब डिस्कस किया तो सामने से क्या सिचुएशन बनी कि हमने उन्हें क्या कहा था कि देखिए, ये टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। कुछ 4-5 लोग, अब हर आदमी के कुछ ना कुछ जान पहचान के बहुत खास लोग होते हैं, वो क्या कोशिश करता है कि सामने वाले जो 4-5-10 लोग हैं जान पहचान वाले, उन्हें बता दे। तो हमने भी वही कोशिश की थी, कोई 4-5 लोगों से ही बात की थी, ज्यादा नहीं। तो जिनसे बात की तो उनसे हमने क्या कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आगे किसी से शेयर नहीं करना, अभी रुक जाओ थोड़ा सा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना टेक्निकल बातें दिख रही हैं। कुछ बातें हैं ऐसी जो दिखनी समझनी जरूरी है, तो इसलिए हम थोड़ा सा समझ लें इसको, उसके बाद आगे शेयर करेंगे। अभी रुक जाओ। तो जैसे हमारे 4-5 थे, अब उनके भी 4-5 रहे होंगे आगे। स्ट्रिक्टली मना करने के बावजूद भी उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को आगे शेयर किया। अब शेयर किया तो अ, हुआ क्या कि मॉर्निंग में मैं 12 बजे उठकर, 12 बजे नहीं, मतलब मैं तो जल्दी उठ जाता हूँ, बट 12 बजे के करीब मैंने एप्लीकेशन को ओपन करके देखा तो वहां पे लगभग 150 लोग हो चुके थे इस कॉन्सेप्ट के अंदर। हमेशा एक ही चीज मैं आप लोगों के सामने बार बार रिपीट करता हूँ ऑलमोस्ट हर मीटिंग के अंदर, कि इस इंडस्ट्री में रहते हुए बहुत सारे लोग बहुत पुराने हो चुके हैं। आपने कभी गौर किया होगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत कम ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं जो अलग किस्म के ट्रेंड बेस्ड कॉन्सेप्ट होते हैं। बिल्कुल अलग किस्म के ट्रेंड बेस्ड कॉन्सेप्ट होते हैं, जो बहुत अलग तेजी पकड़ लेते हैं, बहुत अलग किस्म के होते हैं, और पहली बार आए होते हैं एक अलग छवि लेकर। जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट देखते होंगे जिसमें बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि एक कॉन्सेप्ट बना तो उसके पीछे रिपीट पता नहीं कितने कॉन्सेप्ट बन गए, सेम बिल्कुल वैसे के वैसे। एक बॉट प्लान आया तो उसकी रेल बन गई, अनगिनत ऐसे बॉट प्लान आ गए कि भीड़ लग गई उनकी, है ना। जो पहली बार आया होगा बॉट प्लान, वो बहुत अच्छा रहा होगा। जैसे कि एक एग्जांपल पकड़ते हैं, रॉयल क्यू, है ना। रॉयल क्यू आया, एक अलग ट्रेंड लेकर आया, एक बॉट प्लान लेकर आया,
उसने एक लाइन बोली सभी को कि मैं लेकर आया हूं एक ऐसा प्लान जिसमें आपका पैसा आप ही के अकाउंट में रहेगा। अब ये चीज कितनी अजीब थी, हर एक को, हर नेटवर्कर को ये भा गई, अंदर तक छू गई कि यार हम कंपनियों को पैसा देते आए हैं, ये पहली ऐसी कंपनी है जो ये कह रही है कि यार आपका पैसा आप ही के अकाउंट में रहेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा, वहीं रहते हुए ट्रेड होगा। तो ये चीज बड़ी नई लगी लोगों को। तो ये एक नया ट्रेंड था इंडस्ट्री को के पास। एक्सेप्ट किया कितने लोगों ने, अनगिनत लोगों ने, गांव गांव घर घर खूचे खूचे में उसका जो है वो प्रसार हो गया, अच्छी खासी ग्रो कर गई। ऐसे ही उससे पहले आपने एक ट्रेंड देखा होगा फोर्सा जैसी कंपनी का। फोर्सा जाई बहुत एक अलग किस्म का ट्रेंड लेकर आई, पहली बार आई, बहुत अच्छा एक प्लान लेकर आई, सभी को लगने लगा कि यार इसमें जिंदगी बन जाएगी, कुछ अलग किस्म का प्लान है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है, कुछ तो है इसके अंदर। कहीं से आवाज आपके भी दिल में आई होगी, कभी ना कभी आपने भी फोर्सा ज्वाइन की होगी, या नहीं की होगी तो कम से कम एटलीस्ट उसका माहौल तो देखा होगा जरूर, कि वो किस तरीके से रन की, किस तरीके से वो चली। कुल मिलाकर कहने का क्या मतलब है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो गार्बेज का ढेर है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, जो सब एक जैसी लगती हैं देखने में। कुछ एक कंपनी ऐसी होती हैं जो ट्रेंड बेस्ड कॉन्सेप्ट लेकर आती हैं। तो उसी में से इस कॉन्सेप्ट को जहां तक मैं समझ पाया कुछ थोड़ा सा टाइम बिताने पर, कि क्या लगा मुझे कि यार ये भी कुछ ना कुछ ट्रेंड बेस्ड कॉन्सेप्ट लगता है। क्योंकि जब पहली बार देखा था, जब ज्वाइनिंग की, तो उस टाइम पे एक बड़ी अजीबोगरीब सी चीज लगी कि यार 12 फ्रेजेस के साथ तो अभी तक किसी कंपनी ने ज्वाइन करवाया नहीं था, कुछ तो अलग लग रहा है। देखा, फिर थोड़ा सा और अंदर गए तो एप्लीकेशन को पढ़ने की कोशिश की, इतना कुछ समझ में तो नहीं आया शुरुआत में, बट इतना समझ में आया कि नहीं यार कुछ तो अलग है। मतलब कहीं से आवाज आ रही थी मन में कि कुछ तो अलग है, यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। काम करने की स्पीड हमारी इतनी नहीं थी जितनी स्पीड इस कॉन्सेप्ट की थी खुद की। ऐसा कोई भी ट्रेंड बेस्ड कॉन्सेप्ट आपकी आंखों के सामने जब भी आता है, आप कभी नोटिस करके देखना, देखा भी होगा आप लोगों ने नोटिस करके, कि उस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको, आप इतने इतना काम नहीं करते जितना कॉन्सेप्ट खुद में खुद काम कर जाता है ना। तो ऐसी ही सिचुएशन इसके साथ थी। हमने शुरू किया तो हमने क्या देखा कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 150 लोग पता नहीं कहाँ से आ गए, और कॉलिंग पे कॉलिंग शुरू हो गई। इतने में हम समझते कि इस कॉन्सेप्ट की टेक्निकल लैंग्वेज क्या बोलती है, इसको हमने कहाँ से पकड़ना है कहाँ से नहीं पकड़ना है, इतने में स्पीड इसकी बन चुकी थी। अब एक चीज जो हमने यहाँ पर करने की कोशिश की, कि वो क्या किया कि हमने देखा कि यार इस कॉन्सेप्ट को समझना है, जब समझते रहेंगे कोई बात नहीं, यहाँ पर इस वक्त की स्पीड को संभालना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या किया कि इसे प्रोफेशनल मैनर्स में उतार दिया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को। हमने इस कॉन्सेप्ट के कुछ की इंग्रेडिएंट्स देखे, जिसके ऊपर हमने कुछ वीडियोस जारी की शुरू में, और सभी से एक ही आग्रह किया कि इन्हीं वीडियोस के दायरे में रहकर काम करना, इससे बाहर जाने की कोशिश नहीं करनी। जितना समझ में आया था की इंग्रेडिएंट समझकर, की इंग्रेडिएंट होते क्या है दोस्तों, आप एक फल खाते हो, एक फ्रूट खाते हो, केला खाओ, संतरा खा रहे हो, जैसे कुछ भी खा रहे हो, तो आपने क्या देखा होगा कि मान लेते हैं एक एग्जांपल, संतरा खा रहे हैं, संतरे के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट मानते हैं आप लोग? मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है उसका छिलका। ये सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। उसके जो बीच में, जिसको आप नज़ारे ले लेकर खाते हो, स्वाद ले लेकर खाते हो, जो बीच का हिस्सा होता है, वो उसमें इतनी ताकत नहीं होती जितनी संतरे के छिलके में ताकत होती है। क्यों? क्योंकि ये उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके अंदर के जूस को बचा के रखता है, उसके अंदर के हर चीज के, हर किस्म के मलबे को बचा कर रखता है, हर एक एक चीज को वो बचा कर रखता है। तो सबसे ज्यादा ताकतवर क्या हुआ? छिलका हुआ ना। पर छिलका खाता कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कड़वा है। ऐसे ही आप जब भी किसी इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर काम करने जा रहे हैं, या किसी भी
MLM कंपनी से रिलेटेड या किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम करने जा रहे हैं, तो उसके कुछ की इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनको समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको वो समझ में नहीं आए हैं तो आप किसी ना किसी मेंटरशिप के दायरे में बैठे, सुने, समझे। कुछ दिमाग आपका होगा, कुछ आपकी मेंटरशिप का होगा, आपको वो चीज़ क्लियर हो जाती है और आप चल पड़ते हैं। तो वही सिचुएशन थी हमारे साथ। हमने थोड़ा सा इसको देखा, सुना, इसके की इंग्रेडिएंट्स को पहचानने की कोशिश की, अकॉर्डिंग टू द प्लान देखने की कोशिश क्या की स्पीड बहुत ओवर लिमिट है इस कॉन्सेप्ट की। थोड़ा सा पेशेंस हमें यहाँ पर कुछ एक बातों को लेकर बनाना पड़ेगा। वो बातें कौन कौन सी थी कि इसे लीडरशिप दायरे में ले आए, प्रोफेशनल मैनर्स के अंदर ले आए। अदरवाइज ये जो स्पीड है ये कहीं ना कहीं सैचुरेशन पार्ट में डाइवर्ट हो सकती है। तो कोशिश की हमने कि हम इसको समझने की कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे। इतने में हम समझते क्या, 5वें दिन में हम GM हो चुके थे इस कॉन्सेप्ट के अंदर। जब तक और समझने की कोशिश करते तो 13वें दिन में हम यहाँ पे VP हो चुके थे। और समझने की कोशिश की तो 23वें दिन में हम यहाँ पे SVP क्वालिफाई हो चुके थे। जाकर हमें 23वें दिन SVP होने पर एक चीज समझ में आएगी, यार कॉन्सेप्ट में कुछ दम है। जो चीज एकदम शुरुआत में समझ में आनी चाहिए थी वो हमें 23वें दिन SVP होने के बाद समझ में आई कि बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ गई। सुखजिंदर सिंह, तुम्हें लेट समझ में, ऐसा महसूस हुआ। एक बड़ा अजीबोगरीब इंसिडेंस रहा ये पूरे 30 सालों में। आज तक बहुत सी कंपनीज के अंदर, अलग अलग कंपनीज के अंदर एक्सपीरियंस करके देखा, बट ये जो एक्सपीरियंस था ये बड़ा अलग और डिफरेंट था। अपलाइन की बात करें तो अपलाइन ऐसी कि लैंग्वेज नहीं जानती, बात करने का सलीका भी कह लो तो नहीं, तरीका भी कह लो तो नहीं। ना इंग्लिश जानती हैं वो, ना ही वो हिंदी जानती हैं। अब तीसरी भाषा तो मुझे भी नहीं आती। मैं मलेशियन नहीं हूँ, शक्ल से थोड़ा इंडियन हूँ, अकल से भी थोड़ा इंडियन हूँ। तो ऑब्वियसली मेरे को तीसरी भाषा तो समझ में नहीं आएगी। ऐसी एक अपलाइन सामने आई। ये एक बहुत बड़ा, एक अलग एक्सपीरियंस था हमारी लाइफ में। अदरवाइज हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को इंडिया में ला ला कर लॉन्च किया। तो क्या होता था, सिचुएशन क्या होती थी कि कभी MD से भी मिलते थे, कभी पर्सनली बहुत सारे लोगों से मिलते थे। बट ये जो कंपनी एक बड़े ही अजीबोगरीब ढंग से हमारी लाइफ में एंटर हुई, इसके अंदर रहते हुए बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हुए जिनको लेकर हम भी कहीं कहीं बीच में थोड़े से तंग भी रहे, थोड़े से टाइट भी हुए। हर चीज हुई हमारे साथ। बहुत सारे लोगों में, आप में से बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे जो बैठे हुए हैं पे, इस टाइम 45 लीडर्स हैं यहाँ पे बैठे हुए। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, आप लोगों के सामने बहुत सारे एक्सक्यूजेज होंगे। आपकी अपलाइन आपकी आंखों के सामने, आपके पास पूछने के लिए है ना बहुत कुछ। हमारे पास कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि एक सामने वाला व्यक्ति जो ना लैंग्वेज समझता, ना हाव भाव समझता है, कभी फोन अटेंड नहीं कर सकता, बात हो तो कैसे हो। ऐसी सिचुएशंस थी, उसके बावजूद भी MD गए। आग थी कॉन्सेप्ट को देखकर जो लगी। कुल मिलाकर की इंग्रेडिएंट पहला क्या बोलता है कि आपके अंदर अगर किसी कॉन्सेप्ट को लेकर आग लगी है तो आप कहीं पहुंच गए। इस इंडस्ट्री में मैं अक्सर एक ही चीज बोलता हूँ, दो ही किस्म के लोग यहाँ पर कामयाब हैं, तीसरा आदमी कोई कामयाब नहीं है यहाँ पे। वो कौन है? जिसको देखते ही आग लग जाती है। इस इंडस्ट्री में आपको दो किस्म के लोग मिलेंगे, एक सूखी घास किस्म के, एक गीली घास किस्म के। आपने माचिस उठाई, तिल्ली जलाई, लगाने की आप कोशिश की, पहले किसको? गीली घास को। तो वो क्या होगा आपके सामने? धुआं मारेगी, आग नहीं पकड़ेगी उसको। दूसरी सिचुएशन क्या होगी, एक ऐसा आदमी आपके सामने आएगा जो सूखी घास किस्म का होगा, लीडरशिप होगी उसके अंदर, जिसे देखते ही प्लान को आग लग जाती है। यार ये प्लान मैं कर जाऊंगा, अंदर से आवाज आएगी उसकी, ये प्लान मैं कर जाऊंगा यार। कुछ ऐसे होंगे धरती पे बोझ
किस्म के लीडर जिनके सामने आप जितनी मर्जी तिल्ली जला लो, तोप भी जला लो, आग भी जला लो, बम भी फेंक लो, उसके अंदर आग लगने वाली नहीं है। इस किस्म के जितने भी लीडर हैं कहीं नहीं पहुंचे साहब। इस इंडस्ट्री का मैं 30 साल का तजुर्बा आपको बता रहा हूँ। अगर इन दो कैटेगरीज के अलावा तीसरी कैटेगरी को आप यहाँ पर लाने की कोशिश में है तो वो आ तो जाएगी, बट वो आपके 80-20 की एक रेशियो काम करती है। उसके अंदर सिर्फ 80% में वो आपके एसेट बनकर बैठेंगे। दुनिया में छोड़ो, आप इसी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 80-20 की एक रेशियो चलती है। वो रेशियो कैसी चलती है कि 80% लोग आपके एसेट्स हैं और 20% लोग ऐसे हैं जो कामयाब होने। दुनिया के हर जगह पे एक रेशियो काम करती है, यही एक रेशियो है 80-20 की। आप समझने की कोशिश करना, अगर आप गलती से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। हमने कहीं से जाना था, हमने कहीं से समझा था। इस कंपनी में काम करते हुए हमने हर एक चीज को 100% उतारने की कोशिश की जो कहीं कहीं कभी कहीं से सीखा था। तो हमारे सामने क्या चीज आई आंखों के सामने कि 80% ऐसी लीडरशिप है इस इंडस्ट्री के अंदर जो आपके एसेट बनकर काम करती है। ये बहुत कोशिश करेगी कि मैं कामयाब हो जाऊं, बट ये हो नहीं पाती। रीजन क्या है? क्योंकि इनके पीछे रीजन ही कोई नहीं है। दो किस्म के लोग यहाँ पर कामयाब होते हैं, या तो मजबूरी वाले या ड्रीमर। इनके सामने कोई भी चीज रख दोगे ना, इनके सामने कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। इन दो कैटेगरीज के अलावा तीसरी कोई भी कैटेगरी यहाँ पर आई तो समझ लेना कि ये टाइम पास करने आई है, उसका बुरा नहीं मानना। उसको तीन ही शब्दों से नवाजना। वो कौन कौन से? शाबाश, वेरी गुड, वेल डन। क्योंकि ये ऐसी नालायक कैटेगरी है, ये कहीं पहुंचने वाली नहीं होती। इसको सिर्फ बहाने चाहिए बहस के। क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं है, पिताजी कमा रहे हैं, या घर में जायदाद ही इतनी है कि कोई परवाह नहीं है। या तीसरा रीजन ऐसा भी हो सकता है कि सरकारी नौकरी लगी है, भाड़ में जाए फिंटोच क्या देगी हमें, लाख रुपया महीना तो तनख्वाह आ रही है। ऐसे किस्म के लोग दुनिया के सामने, आपके सामने, आप उनके सामने पके पकाए पकवान रख दो, वो कहीं नहीं पहुंचेंगे। कैटेगरी दो ही है। आप ही लोगों के बीच में एक ऐसी लीडरशिप बैठी हुई है जिसके बारे में मैं अगर गरम तवे के ऊपर भी बैठकर गारंटी लूं और आपसे लिखवा कर दे दूं कि ये संतोष कैबरत नाम का ये व्यक्ति एमडी तक जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कुछ काबिलियत देखी है साहब इनके अंदर। आज इनके लिए मीटिंग लगा रहे हैं तो कुछ काबिलियत देखी। अदरवाइज 4.5 लाख लोग हैं, बहुत कम टाइम मिलता है हमें मीटिंग लगा पाने का। ये आई थिंक मुझे लग रहा है कि हमारी कम से कम, अगर पुराने जो पहले भी लीडर अटेंड कर चुके हैं, वो 1 महीने बाद हो रही होगी कम से कम ये मीटिंग। समय की बहुत कमी होती है, बट इनके लिए सैल्यूट है और टाइम है। सैल्यूट भी है इनके लिए और टाइम भी है। रीजन क्या है? डाउन टू अर्थ एक इंसान, लर्निंग प्रोसेस में हमेशा बैठा रहने वाला इंसान कैसे नहीं कामयाब होगा? भगवान कैसे नहीं देगा ऐसे आदमी को? उसी के पैरेलल में आपको ऐसे लोग भी देखने को मिलेंगे, ईगो से भरे पड़े हैं, दुनिया भर की ईगो। कुछ बताने जाओ तो उन्हें लगता है कि हमसे बड़ा संसार कोई है ही नहीं। क्या सिखाओगे यार हमें? हमसे तो बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। ऐसे व्यक्ति की मैं सुखजिंदर सिंह आरती उतारता हूँ बहुत अच्छे से। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति की मंदिर में जरूरत है, यहाँ पर नहीं। ये गलती से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ चुके लोग हैं। इनकी मूर्तियां मंदिर में होनी चाहिए। ठीक है। तो उन्हीं में से एक बहुत बड़ी एग्जांपल है आपके सामने, संतोष कैबरत जी। इनके परिवार से मेरी बात हुई कई मैटर्स को लेकर, कई चीज़ों को लेकर। अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, जिस दिन ये एमडी जाएंगे जरूर डिस्क्लोज करूंगा इनकी कंप्लीट एक स्टोरी, छोटी सी। और रीजन बताऊंगा आपको कि पूरी जर्नी में इस व्यक्ति के एमडी जाने के पीछे क्या रीजन रहा। अब आप देखने की कोशिश करें कि आपकी एंटायर टीम में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पीछे कुछ रीजन है काम करने का, वो करने वाले हैं। बाकी सब टाइम पास वाले मिलेंगे दोस्त।
और ये एक ही व्यक्ति हजारों की भीड़ को इकट्ठा करने की क्षमता रखता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो। आप 80% की रेशियो की फिक्र ना करें कि ये कहाँ से आएगी इस लाइन में। यहाँ पे आप एक ही चीज की फिक्र करें कि आपके सामने सिचुएशन से घिरी हुई लीडरशिप कौन कौन सी है। कौन कौन सी दो सिचुएशंस, एक ड्रीमर किस्म की और एक जरूरतमंद किस्म की। मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ जरूरतमंद की। तो वो किसे कहते हैं जरूरतमंद? कि घर का बिल नहीं भरा जा रहा, परिवार में कोई 4-5 लोग हैं जिनका खर्चा है, सर पे छत नहीं है, घर नहीं है, किराए पे रहना पड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन में, या कोई ऐसी सिचुएशन लगा लो कर्जा है, तो ये जितनी भी सिचुएशंस होती हैं कौन सी होती हैं? जरूरत वाली। ऐसे लोग बहुत जल्दी कामयाब होते हैं दोस्त। इनको समझाना नहीं पड़ता फिनटॉच क्या है, इनको समझाना नहीं पड़ता फोर्साज फोर्साज क्या है, इन्हें समझाना नहीं पड़ता रॉयल क्यू क्या है। ये कामयाब होने के लिए एक अलग ही कैटेगरी होती है। इनको कामयाब होना है, देखते ही आग लग जाती है, सूखी घास किस्म के लोग हैं ये। ठीक है, क्योंकि इनकी जरूरत है ना। आज बिल नहीं भरा तो कहाँ से करेंगे? आज बच्चों की रोटी पूरी नहीं हुई तो कैसे करेंगे? कल को बच्चों की फीस आ जाएगी तो कैसे करेंगे? है ना। इनके पीछे कुल मिलाकर एक डंडा है जो काम कर रहा है। जरूरत वालों की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरी कैटेगरी है दोस्तों ड्रीमर किस्म की। ये ड्रीमर सबसे बेस्ट क्वालिटी है, दुनिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी है। जरूरतमंद या मजबूर इंसान हो सकता है कि उसके चेहरे पर मुस्कान ना हो, वो काम करे जरूरत के लिए, तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं बेईमान होने की भी कोशिश कर सकता है। पर जो दूसरी कैटेगरी है वो ड्रीमर की है। ड्रीमर जो है वो बिल्कुल अलग किस्म का होता है। उसको कुछ पाने की चाह है, एक्स्ट्रा कुछ पाने की लाइफ में। है ना, कि मेरे पास स्कूटर है, बाइक लेनी है, बाइक है, कार लेनी है ना, कुछ भी हो सकता है वो। कोई भी किसी भी किस्म का ड्रीम हो सकता है जो आपके मन को झंझोड़ कर रख देता है, सोने नहीं देता आपको, जागने नहीं देता। है ना। तो हो सकता है कि हमने भी जरूरत से शुरू किया था इस कॉन्सेप्ट को। जरूरत जो थी वो हमारी ड्रीम में कन्वर्ट हो चुकी है, पर हुई बाद में। शुरुआत हमारी भी जरूरत से हुई होगी। पहली जरूरत को देखो कि मैं पाना क्या चाहता हूँ, तो आपको वो कंपनी बहुत अच्छी लगने लगेगी। अदरवाइज आपको उसी कंपनी में नाटक करने को के 100 बहाने मिल जाएंगे। कब तक चलेगी, चलेगी कि नहीं सर, 24 घंटे रोते रहेंगे लोग। 24 घंटे। आपने देखा होगा आपके आसपास कई माहौल ऐसा मिलता होगा। ज्वाइन भी कर लेते हैं पता नहीं क्या सोचकर। अभी उसी सामने वाले से पूछो भाई तुमने ज्वाइन क्यों किया? और ज्वाइन होने के बाद भी 6-6 महीने तक, 5-5, 4-4 महीने तक उस कंपनी में बैठे हुए यही सवाल पूछते हैं, सर कब तक चलेगी। अंदर विश्वास ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को हमने एक संज्ञा दे रखी है नालायकों की। ये इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े नालायक हैं। उनसे भी बड़े नालायक जो अभी इंडस्ट्री में पैदा भी नहीं हुए। क्योंकि जो नया पैदा होता है ना वो एकदम कोरा कागज होता है, उसको जो समझाओगे वो समझ लेता है। ये वो कैटेगरी है जो यहाँ पर रहते हुए भी ज्वाइन भी कर रही है। आप थप्पड़ मार के इनको भगाओ। छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। थप्पड़ मारकर इनको भगाओ, बोलो कि इस कंपनी में नहीं आना दोबारा, अगर डाउट है तो। इस कंपनी में तो नहीं आएगा, बट इसी तरह की दूसरी कंपनी जरूर पकड़ लेगा। जाते भी नहीं है ये लोग छोड़कर, पकड़ कर भी बैठे हैं और विश्वास भी नहीं करना। आप देखो ना कितनी अजीबोगरीब स्थिति है। साइको हो चुका लीडर है ऐसा, जो छोड़ता भी नहीं है, इसको व्हाइट कॉलर कंपनी चाहिए। फाइनेंस सेक्टर के अंदर कभी कोई व्हाइट कॉलर कंपनी आई है? आज तक आई है? जानते हुए भी कि नहीं आई, उसके बावजूद भी इसको व्हाइट कॉलर ही चाहिए। इसको बोलते हैं भाई व्हाइट कॉलर ढूंढ रहे हो, दूसरी ढूंढ लो। दुनिया में और भी तो बहुत सारी कंपनीज हैं।
120 सालों से काम कर रही हैं। एमवे, फॉरएवर, हर्बल लाइफ जैसी कंपनी। क्यों नहीं करते ज्वाइन? इनको चाहिए भी आरओआई, जाना भी नहीं है कहीं इनको, और रहते हुए नाटक भी पूरे करने हैं। डबल स्टैंडर्ड में कभी इस लाइन के अंदर काम नहीं करना दोस्त, बहुत क्लियर बता रहा हूँ आपको। इच्छा नहीं है, मन नहीं है, छोड़ के चले जाओ, खुद को धोखा मत दो। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको इस लाइन में ऐसे कंफ्यूज्ड है, टोटली कंफ्यूज्ड, कहीं पहुंचना नहीं है, पहुंचने की इच्छा को पैदा भी नहीं करना है। चाहते हैं बहुत बड़ा मिल जाए, मिलेगा कहाँ से? ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, कंफ्यूज्ड किस्म के, टोटल कंफ्यूज्ड। एक्स्ट्रा प्रॉमिस से रिलेटेड अगर कोई किसी कंपनी में जा रहे हो तो एक चीज को हमेशा ध्यान में रखो कि 100% रिस्क से भरी हुई इंडस्ट्री है, वरना किसी देश की गवर्नमेंट बेवकूफ नहीं होती, है ना? जो बैंक में आपको 4% दे रही है साल का, और आप एक ऐसी कंपनी में आकर एक ऐसी होप रख रहे हैं वाइट कॉलर होने की, जहाँ पे आपको डेली का 1% या 1.5% या 4% मिलता है। अगर आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो क्विट कर दीजिए इस लाइन को, ये लाइन आपके लिए नहीं बनी। ये रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आप नहीं काम कर सकते तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अच्छा, थप्पड़ मार के भी भगाओ फिर भी आ जाते हैं ये लोग। मान लो आपने किसी के थप्पड़ मार दिया, तो पूछा आपने, आपसे किसी ने पूछा कि हाँ भी कैसी है कंपनी, ये है फलाना है, कागज पत्र दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, फलाना दिखाओ, एमडी की शक्ल दिखाओ, आपने दिखा दी, वो फिर नाटक करके चला गया। अच्छा, जाएगा फिर कौन सी कंपनी ढूंढने? फिर कोई आरओआई वाली कंपनी ढूंढ रहा होगा। अब इस ऐसे व्यक्ति से पूछो कि तू कंफ्यूज क्यों है, छोड़ क्यों नहीं देता? छोड़ेगा भी नहीं, नाटक भी पूरे करेगा। डबल स्टैंडर्ड में कभी कोई इंसान कहीं पहुंच सकता है, या तो करना है या नहीं करना। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके एंटायर ग्रुप में, अभी पूरे फिनटॉच की जर्नी में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इन शॉर्ट, हमने एक ही चीज की, जीएम गए, हमने देखा कि बहुत सारी गिनती आ गई है, 200-250 लोगों की गिनती आ गई है ग्रुप में। हमने देखना शुरू किया किन किन के अंदर आग है, किन किन के अंदर चिंगारी है, और कितनी लाशें हैं हमारी एंटायर ग्रुप के अंदर। लाशें मैं किन्हें बोल रहा हूँ? इन्हीं लोगों को जिनके बारे में अभी डिस्कशन कर रहा था। ऐसी लाशों का कोई इलाज नहीं है, ये ना खुद कहीं पहुंचेंगी ना आपको कहीं पहुंचने देंगी साहब। कोशिश करके देख लो, बहुत सालों से कई लोग कोशिश कर रहे हैं, साइको हो चुके लोग हैं कई। स्पेशली कौन? जो पुराने टाइम से यहाँ पे लीडर्स हैं। जो नया आदमी है ना, वो पूरा कागज है। वो जब आप भी आए होंगे कभी, मान लीजिए 20 साल पहले आपने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया हो, उस टाइम को याद करना आप, तो आपको देखने और सुनने को क्या मिलेगा कि आप उस वक्त बहुत अच्छे थे, लर्निंग स्टेज पर थे, सीख रहे थे, कोई सिखाता था, बैठ जाते थे आराम से, सीखते थे उससे। हाँ सर बताओ आज क्या करना है, हाँ सर बताओ कल क्या करना है। एक स्टूडेंटशिप थी आपके अंदर, लर्निंग स्टेज पे थे। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, उन्हीं लीडर्स के साथ 2-4 साल लगा लेते हैं, एक अलग ही ईगो आ जाती है, क्योंकि सीख लिया ना, ज्यादा ज्ञान का भंडार पूरा दिमाग में से टपक रहा है वो। ऐसे टपक रहे ज्ञान वाले लोग जो हैं वो कहीं नहीं पहुंचते सर, क्योंकि इनके अंदर जाने अनजाने एक ऐसी ईगो जन्म ले लेती है जो इनसे ये कहती है कि तू बहुत ज्ञानी है, तेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। ऐसे व्यक्ति को कोई सिखा नहीं सकता। हमेशा इस लाइन में लर्निंग स्टेज पे रहना। किसी भी एक कंपनी में जाते हो तो आपके सामने सिचुएशन क्या होती है कि आप बिल्कुल उस कंपनी के लिए बच्चे हो सकता है कि आपने जो पास्ट में एक्सपीरियंस लिया है वो सक्सेस प्रिंसिपल्स को लेकर बहुत कुछ सीखा हो आपने, वो अच्छी चीज है, वो गलत नहीं है। बट जब किसी कंपनी के अंदर जाते हो तो 80% आपके सामने सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको उस कंपनी के हिसाब से ढलना पड़ेगा। वहां पे आपकी पुरानी ईगो काम नहीं आएगी, पुराना एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा। हमें भी कहीं ना कहीं झुकना पड़ा फिनटॉच के सामने।
सक्सेस प्रिंसिपल थे। हमने क्या कहा आपसे कि हमने किस चीज को लेकर संभाला यहाँ पे खुद को। ओवर स्पीड कॉन्सेप्ट था। प्रोफेशनल मैनर्स को ढालने की कोशिश की जो हमने कहीं सीखी थी, तो वही तो थे सक्सेस प्रिंसिपल जिन्हें हमने अडॉप्ट करके यहाँ पे उतारे। बट सीखना क्या क्या पड़ा, की इंग्रेडिएंट्स इस प्लान के क्या बोलते हैं। अभी जैसे बहुत सी आप लोगों के लीडर्स के बीच में एक सिचुएशन काम करती होगी, बहुत सारे ऐसे नालायक लीडर देखे होंगे आपने, एक के नीचे एक बाइनरी कॉन्सेप्ट बनाकर काम कर रहे हैं। शुरू में हमने एक वीडियो बनाई थी ईगल स्ट्रक्चर नाम से। उसमें हमने क्या कहा था कि अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कामयाब होना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट में लगाना। बट उसके उलट क्रम में कुछ लोगों ने क्या करना शुरू किया कि एक के नीचे एक रेल बना रहे हैं, उसको बाइनरी कॉन्सेप्ट बना दिया। उनको प्लान समझते हुए एक चीज समझ में आई कि दो दो लोगों को तो क्वालिफाई करना है, तीसरा तो कोई काम ही नहीं है। अब यहाँ पर आकर वो महान नालायक हो गया, क्योंकि इस प्लान के की इंग्रेडिएंट्स को नहीं समझा वो सामने वाला। हमने इनिशियल स्टेज में 42 डायरेक्ट्स लगाई। 42 डायरेक्ट्स क्यों लगाई? क्योंकि हमें की इंग्रेडिएंट समझ में आ चुके थे कि अगर इस प्लान के अंदर आपको एमडी जाना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डायरेक्ट्स का वर्किंग फॉर्म में होना, ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट्स का वर्किंग फॉर्म में होना। 42 डायरेक्ट्स लगाई, 26 लोग वर्किंग निकले। 26 में से भी बहुत सारे लोग ऐसे निकले जो नालायक थे, है ना। जैसे कि आप उम्मीद करते हैं कि हाँ ये बहुत तगड़ा लीडर है, इसे ले आओ ना तो ये पता नहीं दुनिया इधर की उधर कर देगा। जब आप प्लान करने जाते हो उनको, आपको लगता होगा ऐसे बहुत सारे लोगों को देखकर, उठे हैं पूत कुछ कर दिखाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, खा पी के सो जाएंगे, कई ऐसे होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग सिचुएशन के आपके सामने लोग आते हैं। रेशियो हमें पता है इस इंडस्ट्री की कौन सी कहाँ पे काम करती है और कब काम करती है। कब काम करती है? जब आप काम करते हैं। आप तेज हैं तो आप क्या पाओगे कि आपकी टीम में लोग भी तेज होना शुरू हो गए, है ना। तेज दिमाग से नहीं, तेज काम से, काम से होना होता है तेज। अदरवाइज आपके सामने एक अच्छी लीडरशिप भी आ जाएगी, आप उसका भी बेड़ा गर्क कर दोगे, खुद ढीले हो तो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको संतोष जी की। संतोष जी की अपलाइन है, आज भिगो भिगो कर मारने का मन करता है, कई बार मन करता है, मेरी इच्छा पर इच्छा है, बट मैं मारूंगा नहीं, चलो कभी। रीजन क्या है कि उनकी वजह से संतोष जी जैसे एक लीडर मिले, है ना। आप सिचुएशन जानते होंगे, कोई भी हो सकता है, चलो हम नाम नहीं लेंगे, जो भी व्यक्ति है। कोशिश करने पर भी वो व्यक्ति हिला नहीं। नीचे एक हीरा मिल गया हमें। हमने क्या किया, हमने हर एक लेग में ऐसा ही किया। जरूरी नहीं है कि संतोष जी के साथ ही या उसी व्यक्ति के साथ जो जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। हमने एक स्ट्रक्चर को देखा, डायरेक्ट ज्यादा से ज्यादा लगाई। अभी होता क्या है कि आपने एक डायरेक्ट लगाई, जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा काम करने वाली होगी। कुछ ऐसी होंगी जो बहुत ढीली होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो एवरेज होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो बहुत अच्छा काम करने वाली होंगी। इस किस्म के लोग मिलते हैं आपको आपकी डायरेक्ट में। और ज्यादातर सिचुएशन क्या होती है कि आपकी डायरेक्ट के लोग जो है वो इतने ज्यादा नहीं सुनते आपकी, जितनी ज्यादा आपके डीप डेप्थ में लोग घुस के काम करने जाओगे तो आपको सुनने वाले लोग मिलेंगे। तो हमने वही काम किया। 26 लोग एक्टिव निकले। 26 में से हमने एक एक करके नीचे नीचे उनके घुस घुस कर उनकी डीप डेप्थ बिल्ड करनी शुरू की। सामने से एक आदमी आया, ढीला था, बोला सर देखता हूँ 4 लोगों से बात करके, 2 लोगों से बात करके, एक से बात करके, कोई आ जाए तो ठीक है, नहीं तो पता नहीं कैसा, ये वो रोने धोने वाले होते हैं ना कई किस्म के। तो हमने क्या देखा कि एक आदमी है, मरा हुआ है, इस मरे हुए को उठाने के लिए भी 4 कंधे चाहिए। तो हमने उसके नीचे 4 कंधे ढूंढ लिए, मेहनत करके, ये सोचते हुए कि ये मरा हुआ है, ये जिंदा हो सकता है, कभी तो जिंदा होगा। हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कम से कम इसके जो 4 कंधे ढूंढे थे उन कंधों को मजबूत करके आगे बढ़ जाएंगे। तो नीचे से नीचे डीप डेप्थ बिल्ड करनी शुरू की, देखना शुरू किया कि कहाँ कहाँ पे लीडरशिप है। वहां पे संतोष जी मिल गए।
आज ईडी रैंक पे पहुंच गई। ऐसे कई हैं, 17 लोग हैं जो जीएम से ऊपर जा चुके हैं। आप सोचो किस लेवल पे मेहनत मारी होगी। आसान नहीं है साहब कुछ भी इस लाइन में। बस आसान एक ही चीज है, इससे आसान कोई इंडस्ट्री नहीं है, इससे शॉर्टकट कोई लाइन नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग से। अगर है तो कहीं ढूंढ के देख लो। दुनिया भर के इस इंडस्ट्री के अलावा भी हमने काम करके देखे, हमें नहीं मिली। आपको हो सकता है मिल जाए, हो सकता है बहुत बड़े महारथी हो आप। अगर नहीं मिल रही तो इस लाइन की कदर कर लो। यहाँ पर हर वो इंग्रेडिएंट बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है आपकी आंखों के सामने, जिसको आप थोड़ा सा भी छू लोगे तो कहीं पहुंच जाओगे। इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। अदरवाइज यहाँ पे रहते हुए आप यहाँ पे एक चीज को कभी नोटिस करके देखना, 20-20 साल से कई लोग यहाँ पे बैठे हैं, कहीं नहीं पहुंचे। रीजन वजह कोई पता नहीं, किस लिए आए हैं, कहाँ जाना है कुछ पता नहीं। आवारा सांड देखे हैं आपने? गलियों में घूमते हैं सांड, बैल, समझते होंगे आप। इस किस्म के लोग आपने बहुत देखे होंगे यहाँ पे। ये कौन सी कैटेगरी है? आप एक सांड को आपने देखा होगा शहरों के अंदर घूमते हुए गलियों में, उसका कोई मालिक नहीं है, उसे पता नहीं है सुबह कहाँ छोड़ दिया जाता है और कहाँ उसे निकलना है, किस गली में छोड़ा है किस गली में निकलना है, उसको पता ही नहीं है, एमलेस है। इस इंडस्ट्री में भी आपको बहुत सारे सांड मिलेंगे, एमलेस सांड, जिन्हें कहीं नहीं पहुंचना है। यही वो लोग हैं जो 80% की कैटेगरी में बैठे हुए लोग हैं। मात्र 20% ऐसे मिलेंगे जो ड्रीमर किस्म के होंगे, जो जरूरतमंद होंगे, जिनकी जरूरत इतनी ज्यादा जागी हुई है कि वो कर जाएंगे कुछ भी। है ना? ये कई सालों से आप लोग भी सुनते आए होंगे, अगर आप पुराने इस इंडस्ट्री के अंदर बैठे हैं। कहीं पर आजमाया है, किसी जगह इस चीज को आजमाने की कोशिश की है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज 20-20 सालों से जानते तो बहुत कुछ है, ज्ञान तो बहुत है, पर अप्लाई कहीं नहीं किया। ऐसे ज्ञान का क्या करोगे, अचार डालोगे। हमने भी यहाँ पर एक ही काम किया, अपनी सारी की सारी ताकत को झंझोड़ कर लगा दिया, जो जो सीखा था सब कुछ यहाँ पे आजमा डाला। काम करना है तो आग लगा कर करो, नहीं तो छोड़ दो। एक एग्जांपल देता हूँ, 10 लाख की दुकान खोली है, 10 लाख की दुकान खोलकर भाग के दिखाओ जरा मुझे, उस दुकान को छोड़ के भाग के दिखाओ। क्या वो दुकान आपको भागने देगी? वजह क्या है? 10 लाख लगा हुआ है, पता नहीं कर्जा लेकर लगाया था या पता नहीं किसी से उधार लेकर लगाया था, वो आपको हिलने नहीं देगा वहां से। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे 10,000 रुपए लगते हैं, इसको छोड़ के भागना कहीं पर भी आसान है। बहुत आसान होता है ना किसी छोटी चीज को छोड़ के भागना। इस वजह से बहुत सारे लोग नालायक रह जाते हैं। अब इस चीज को पैरेलल एक रख कर देखो कि एक अपॉर्चुनिटी परमात्मा की दया से आपको ऐसी मिल रही है जो 10,000 लगाने को बोल रही है और 10 लाख तक पहुंचाने की बात करें तो। मैं अपनी पर्सनल आईडी की बात करूं, फिनटॉच में जो पहली आईडी लगी मेरी $100 की लगी, वही आईडी आज एमडी है। कितना लगाया मैंने? $100 के हिसाब से 9,000। आज वो एमडी है। पर डे का 30 से 35 हजार डॉलर निकाल दिए। रीजन क्या है साहब कि हमने उस $100 की कीमत समझी। बहुत आसान होता है किसी को भी छोड़ के चले जाना। ज्यादातर ऐसे नालायक लोग आपको कहाँ मिलेंगे जो इन दो कैटेगरीज में नहीं आते। कौन सी दो कैटेगरीज में? या तो जरूरतमंदों की या ड्रीमर्स की। वो हमेशा ऐसे लोग नालायक मिलेंगे आपको जिनकी जेब से 9,000 जाने की कोई तकलीफ ही नहीं। कोई बात नहीं यार, चला गया तो कोई बात नहीं, दूसरी पकड़ लेंगे। दूसरी में भी चला गया तो तीसरी पकड़ लेंगे, फिर चौथी, फिर पांचवी। आप उस 9,000 की कीमत को जान लो कहीं पहुंचना है तो। अगर आपको ये 9,000 की कीमत समझ में आती है
अगर आपकी जेब में कुछ नहीं है तो आप जानते हैं संतोष जी कैसे शुरू हुए थे? पहले 15 दिन इनकी आईडी एक्टिवेट नहीं थी। ऐसी सिचुएशन में ये हमारे पास आए थे। जब हमने देखा कि यार इनकी सिचुएशन ऐसी है तो इसका मतलब ये आदमी कहीं पहुंचेगा जरूर, क्योंकि हमें पहचान है हीरो की। कई साल हो गए काम करते कि कौन से हीरे हैं, कौन से कंकड़ पत्थर हैं। तो हमने इनका दामन पकड़ने की कोशिश की कि कहीं पहुंचेंगे, इनको लेकर पहुंचेंगे। सिचुएशन नहीं थी दोस्त, इस व्यक्ति की सिचुएशन नहीं थी। हम जानते हैं कि इस सिचुएशन में इस व्यक्ति ने कैसी कैसी मेहनत की है। पूरा कंधे के साथ कंधा मिला दिया कि संतोष जी हम खड़े हैं आपके लिए, कोई बात नहीं। ये भी सरप्राइज होते थे कि सर आप इंडिया की टॉप आईडी, आप मेरा साथ देंगे। तो हमने बोला कि हम टॉप आईडी नहीं है संतोष जी, आप जैसे हैं हम इंसान, और आप जैसों को ढूंढकर काम करने वालों में से। हमें कोई लालच नहीं है, कोई बहुत तगड़ा लीडर है, बड़ा लीडर है। आप लोग, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को। अच्छा, जिसकी अंदर से कामना ऐसी है ना, ऐसी नीयत है, जो तगड़े तगड़े लीडर ढूंढ रहे हैं कॉन्सेप्ट में काम करते हुए, किसी भी कॉन्सेप्ट में काम करते हुए, वो तगड़ा लीडर है, उसको ज्वाइन करवा लिया ना, बस अपना तो लेटे लेटे काम होगा, अपना तो बैठे बैठे काम होगा। वो ऊपर परमात्मा देख रहा है। हमेशा याद रखना, ऐसे नालायक आदमी को कहीं नहीं पहुंचने देगा वो, जो दूसरे की मेहनत खाना चाहता है। नियत में ही ऐसा बैठा हुआ है उसके कि यार ये आदमी बड़ा तगड़ा लीडर है, ये ज्वाइन हो गया ना, बस अपनी तो टांग पे टांग भी रख लेंगे तो अपन एमडी। ऐसे नालायक आदमी को भगवान कभी नहीं दे सकता। आपको क्या लगता है, आपको यकीन है भगवान पे? अगर है तो आपको ये लगता है कि क्या वो बहुत बड़ा पैसा देगा तो ऐसे ही किसी चिचपुंदिये को उठा कर दे देगा? किसी को भी उठा कर दे देगा वो, कि हाँ भी तूने तगड़े तगड़े लीडर लगाए, तूने कुछ नहीं किया, ले पैसे, तू ही मेरा लाल है। उसकी नीयत को समझना, जो मालिक चल रहा है ऊपर से, चला रहा है वो आपको और हम सबको, वो एक ही चीज को देखता है कि इसके अंदर की नीयत क्या है, बाहर की नीयत क्या है। संतोष जी को उसने कामयाब किया साहब, बता दूं, आप हमें भी छोड़ दो, इस व्यक्ति की नीयत, नीयत के हिसाब से देखना इसको, जो आपकी अपलाइन है। 100 में से एक अपलाइन ऐसी मिलती होगी जो इन परिस्थितियों में काम करने आई और आज कहीं की कहीं पहुंच गई। एग्जाम्पल नहीं है क्या वो आपके लिए? सीखना नहीं बनता क्या ऐसे व्यक्ति से? ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमने ग्रुप में खड़ी की, मेहनत कर करके। डुप्लीकेशन किसे कहते हैं? जो बिल्कुल आपकी तरह सोचता हो, बिल्कुल आपकी तरह देखने में हो, बिल्कुल आप ही की तरह काम करने में हो। ऐसे लोगों की जरूरत है ना। लाशों को ढोकर क्या करोगे? टाइम वेस्ट करके क्या करोगे? एक आ रहा है, नाटक कर रहा है, बड़ी बड़े नाटक कर रहा है, हाँ सर बताओ अगर मैं आ गया तो कैसे चलेंगे आप। कई किस्म के नाटक करते हुए मिलते हैं ना लोग इस लाइन में। देखने में आपको क्या लगेगा, ये बड़ा तगड़ा लीडर है यार। बोलेगा क्या वो, 10,000 लोगों की टीम है सर मेरे पास, 20,000 लोगों की टीम है सर मेरे पास, बताओ कैसे चलोगे आप मेरे से? लात मार के फेंको साले को साइड में, क्योंकि यही वो जगह है जो आपका टाइम वेस्ट करने वाली है। सीरियसली बता रहा हूँ, मैं हर मीटिंग में मैं लात मारने को बोलता हूँ बकायदा इनको, कि लात मार के साइड में करना, क्योंकि यही जो सबसे ज्यादा आपका टाइम खराब करने वाले लोग हैं। अब इस चीज को जज करोगे तो कैसे करोगे? उसने क्या कहा, 20,000 लोगों की टीम है सर मेरे पास, बताओ मेरे साथ कैसी सेटिंग करोगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे? आप उसकी बातों में आ गए, उसकी बातों में आके आपने उसके साथ कुछ गलत कर दिया। गलत करने का क्या मतलब, कि उसको कुछ 4 फ्री आईडी दे दी, उसकी ज्वाइनिंग के पैसे खुद लगा दिए। वो अच्छा भी था ना, उसका आपने अपने हाथ से बेड़ा गर्क कर दिया। कभी इस लाइन में किसी भी व्यक्ति की ज्वाइनिंग की अमाउंट नहीं लगानी।
आपको पर्सनल हिदायत दे रहा हूँ, मैं अपने 30 साल का निचोड़ बता रहा हूँ आपको। मान लो मैं भी आ जाऊँ ना आपके सामने, आपको लगे कि नहीं जी सुखजिंदर सिंह बड़ा तगड़ा लीडर है, इनको लालच देकर मैं 100 की आईडी लगवा देता हूँ इनकी, बाकी काम तो ये खुद ही कर लेंगे। अब सुखजिंदर के मन में क्या आया कि यार 100 की आईडी मिल गई इस आदमी से मांगने से, एक काम करता हूँ मैं 4 लोगों की और फ्री मांग लेता हूँ। मेरी जेब से गया कुछ नहीं, मेरे को वैल्यू समझ नहीं आई, क्योंकि मुझे मुफ्त में मिल गया ना। आपने मेरा भी बेड़ा गर्क कर दिया। हो सकता है मैं तगड़ा लीडर था, मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए, आपने मेरा भी बेड़ा गर्क कर दिया मुझे 100 की आईडी देकर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ऐसी बेवकूफियां करते हुए मिलेंगे इस लाइन में, कभी भी आजमा के देख लेना आप। मेरी जेब से पैसा नहीं लगा तो मैं वैल्यू नहीं करूंगा। संतोष जी अगर आज कामयाब है तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 15 दिन की, 15 दिन तक आईडी एक्टिवेट नहीं कर पाए थे, ऐसी सिचुएशन में थे। 16वें दिन जाकर इनकी आईडी एक्टिवेट हुई थी। पता नहीं भगवान जाने कर्जा मांग कर लाए या क्या, कहाँ से लाए, हमने इनकी जेब की कोई हेल्प नहीं की। इनसे एक ही बात की कि लगता है आपको कि कामयाब हो जाओगे संतोष जी? तो ये बोले हाँ सर बिल्कुल, टीम बहुत अच्छी बन रही है मेरी, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं। तो हमने इनसे क्या कहा कि कर्जा लेकर भी लगा लेना संतोष जी, उम्मीद नहीं रखना अपनी किसी भी अपलाइन से कि वो आपकी जेब में पैसा डालेगी 100 की आईडी लगाने के लिए। इन्होंने वही किया और उसी चीज ने इनको यहाँ तक पहुंचाया। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल टीम में खड़ी की उस मालिक की दया से। कभी नहीं करना ये काम, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बेड़ा गर्क कर देते हो सामने वाले लीडर का। बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं होते, वो सच में भी 10,000 लोगों को ला सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट आप उनकी बातों में आकर, क्योंकि वो भी एक ऐसे घटिया स्तर पर बैठे हुए प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जब नए नए आते हैं, चाहे वो अच्छे लीडर भी क्यों ना हो, घटिया प्रवृत्ति के लोग होते हैं। उनकी भी कोशिश होती है कि 2-4 आइडिया फ्री में निकल जाए। जहां पर आपने उनके हाथ में दे दी, उनका बेड़ा गर्क कर दिया, उनका बेड़ा गर्क आपने किया है। वो लीडर बुरा नहीं था, कस दो ना उसको वहां पे, बोल दो ना उसको वहां पे कि मेरे भाई यहाँ आना है तो जेब से लगा कर आना। अभी कल की बात बता रहा हूँ आपको, एक लुधियाना से एक लीडर का फोन आया, बोला सर ये मैंने पता नहीं कौन सी कंपनी का नाम लिया उन्होंने, कि मैंने वहां पे बहुत सर काम किया है, मैं बहुत तगड़ा अचीवर था वहां पे, ये वो खुद के मुंह से खुद की व्याख्याएं बहुत सारी कर डाली उन्होंने। मैंने बोला चलो ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट, चाहते क्या हो, पॉइंट पर आओ। बोले कि सर पॉइंट ये है कि अभी हमारी सिचुएशन ऐसी है कि जेब में पैसा नहीं है कुछ भी लगाने का। तो हमने उनसे बोला कि इतनी इतनी बड़ी बातें की आपने, इतनी इतनी बड़ी अचीवमेंट्स ली, उखाड़ा क्या अपनी लाइफ में, आपको $100 की भीख मांगनी पड़ रही है साहब। $100 अगर एक रिक्शे वाले से भी बोलो तो वो भी कर्जे में पकड़ लाता है कहीं से। अगर उसकी दिली इच्छा है, यकीन है कि मैं फिनटॉच में कामयाब हो जाऊंगा, तो जिसका अंदर से बिलीव नहीं है ना, वो ऐसी भीख मांगना शुरू करता है। इसे भीख मांगना ही कहते हैं साहब। अगर ये 9,000 की जगह 9 लाख होता तो मैं मान लेता कि हाँ यार ये आदमी मदद मांगना है। 9 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है। 9,000 आज एक रिक्शे वाले या एक भिखारी की जेब भी टटोल कर देखोगे तो 9,000 उसकी जेब से गिरेगा। तो आपको ऐसे ऐसे लीडर्स को देख के क्या लगता है कि ये बहुत बड़ा कामयाब कर देंगे आपको? असल में वो नौटंकी कर रहे हैं। क्यों नहीं मान लेते इस बात को? और क्यों नहीं लात मार के फेंक सकते ऐसे आदमी को? आपको नहीं लगता कि ये आदमी टाइम वेस्ट करता है? ऐसा कोई भी आदमी डेफिनेटली 99% ऐसे लोग जो है टाइम वेस्ट करते हैं। अब एक सिचुएशन को पकड़ो कि मान लो एक आदमी ऐसा है आपके सामने, वो बोला कि सर सच में नहीं है, मैं सच में कामयाब होना चाहता हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए $100 की, और मेरा जेंटलमैन प्रॉमिस है कि मैं वो $100 आपको वापस कर दूंगा। मान लो उसकी बात, बार बार तड़प रहा है ना वो, वाकई में नहीं होंगे, प्रॉमिस कर डाला कि हाँ
दे देगा वापस। तो इसका मतलब क्या है कि जेन्युइनिटी कुछ तो है उसके अंदर। पर 99% केसेस में आपके सामने क्या होता है कि ऐसे लीडर ये नहीं बोलते कि मैं वापस कर दूंगा। जो ठग किस्म के लीडर होते हैं ना, वो कभी ये बात नहीं बोलेंगे। वो क्या बोलेंगे, उनकी कोशिश क्या होगी कि आपके हाथों से आइडिया निकल जाए फ्री में, जितनी निकल सकती है। ऐसे व्यक्ति को लात मार के फेंकनी है साहब आपको, क्योंकि ये आपकी जिंदगी के सबसे बड़े एनर्जी सकर। एनर्जी सकर समझते हैं ना आप लोग? आपके खून को चूसने वाली जोंक। सबसे ज्यादा टाइम आपका यही लोग खराब करते हैं। एंटायर भीड़ में देखो कौन कौन से लोग आग आग से भरे हुए हैं, कौन कौन से लोग चिंगारी है, जिनके अंदर चिंगारी भी हो ना छोटी सी, उसको भी पकड़ लोगे वो भी बहुत दूर तक ले जाएगी। पर ऐसी लाशों को मत ढोना जो काम की नहीं है। हमने भी कुछ नहीं किया, हमने भी डे फर्स्ट से एक ही काम किया, दिन रात एक किया। ऐसे लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करने दिया हमने अपना। 42 लोगों को डायरेक्ट लगाना पड़ा हमें। हमें पता था कि आप जितनी ज्यादा डायरेक्ट लगाओगे ना, उनमें से कुछ नाटक करने वाली होंगी, कुछ ढंग की होंगी, कुछ एवरेज होंगी, कुछ ऐसी भी होंगी जो कॉमा में चली जाएंगी ज्वाइन होने के बाद, नजर ही नहीं आएंगी। एक लीडर आए हमारे सामने, शुरू की बात बता रहा हूँ, सबसे पहले जिनको प्लान दिखाया था, एक रात ऐसा उन्होंने हंगामा किया, पहली रात मेरे को 3 बजे तक सोने नहीं दिया। बोले सर सुबह देखना मैं क्या तगड़ी आग लगाऊंगा इस प्लान में, ऐसा प्लान है सर ये। अच्छा, मुझे भी समझ में नहीं आया था, मुझे लगा कि यार ये आदमी को पता नहीं क्या समझ में आ गया और मेरे को क्या लगने लगा कि यार इस आदमी को लगता है मुझसे ज्यादा समझ में आ गया, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे से भी आगे निकल जाए। उसकी एक्साइटमेंट और आग देखकर। और अगली सुबह मैं उसको फोन कर रहा हूँ, वो गायब। दोबारा आज तक नजर नहीं, आज तक नहीं, अभी कुछ दिन पहले नजर आ गया। फोन आया उसका, बोला सर क्या कर रहे हो आजकल। मैंने बोला यार फिनटॉच। सर अभी भी फिनटॉच में लगे हो? मैं हाँ, जम के लगे हैं अभी तो, पहले तो थोड़े कमजोर थे, अब तो बहुत जम के लगे। अच्छा सर। अच्छा, वो काफी टाइम से गैप था ना, तो उसको पता नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हमने उसको बोला कि ऐसा है साहब कि कहाँ तक आप पहुंचे हो इन बिटवीन, जितनी देर हमने फिनटॉच की है। वो बोला कि सर ये चौथी कंपनी है मेरी 3 महीने में। मैंने बोला यार शुक्र है आप जैसे नालायक लोग मेरे सामने नहीं आए, फिनटॉच में, नहीं तो कहीं पहुंचते नहीं। वो सर हर जगह पर नालायक बोल देते हो, ये बोल देते हो, क्या किया आपने। तो हम, उनको नहीं पता था, तो हमने उनको अपना स्क्रीनशॉट भेज दिया, हमने बोला कि ये किया है। अब परसों रात से अभी तक सोई नहीं है वो। सर ज्वाइनिंग कब लगाओगे मेरी। मैंने बोला नहीं लगानी साहब आपकी, क्योंकि ऐसी कैटेगरी जो सो जाती है कहीं पर भी जाग जाएगी, कभी भी सो जाएगी। देखा होगा आपने, आग बबूला हो जाते हैं कई लोग ना, एकदम प्लान देखकर एकदम एक्साइटेड, और मूत की झाग की तरह बैठ जाते हैं बाद में। इस किस्म की लीडरशिप कहीं नहीं पहुंचने देगी आपको। जज करना तो आपको भी आता है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास ही भगवान ने इतना दिमाग दिया, आप लोगों के पास भी दिया है जज करने का किसी को। इस इंडस्ट्री में बैठे आपको भी 2-2 4-4 10-10 साल 20-20 साल हो चुके होंगे। कौन कैसी कैटेगरी है, क्या काम करेगी क्या नहीं करेगी, उसको पहचानने की क्षमता या ऑब्जर्वेशन तो आपको भी भगवान ने दिया है। तो क्यों नहीं करते हो, ऑब्जर्व करो उनको। टाइम मत वेस्ट होने दो अपना। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपका टाइम वेस्ट करेंगे इस लाइन में। बहुत लोग, कई किस्म के लोग मिलेंगे आपको। ऐसे ऐसे रंग के लोग मिलेंगे, हो सकता है कि आपके साथ इस कंपनी में कोई नया ही रंग आ जाए सामने, टाइम वेस्ट करने का। पर आपको जजमेंट होनी चाहिए, आपको ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि ऐसी कैटेगरी के ऊपर काम करूं जो वाकई में देखने में सूखी घास हो, जिसको देखते ही आग लग जाती है, पकड़ के निकल पड़ो उसको, उसी को लेकर कहीं पहुंच जाओगे। अब कई जगह आपका ऐसा टाइम वेस्ट होगा कि यार वो बड़ा तगड़ा लीडर है सर, ये तो लैग चल रही है, बहुत मस्त चल रही है, दूसरी लैग ना बड़ी स्लो चल रही है सर, ये है पर बहुत तगड़े लीडर। इनको ऐसा करता हूँ, इनकी लैग, इनको ना थोड़ा सा लेग सपोर्ट दे देता हूँ,
उसी को जगाने में लगे हुए हैं, उसी लाश को उठाने में लगे हुए हैं, उसको और लाश बना रहे हैं, उसके नीचे और ओवर सपोर्ट कर करके। किसी को मुफ्त में मिलेगा वो काम करेगा? नहीं करेगा मेरे दोस्त, कभी नहीं करेगा। जितना मर्जी तगड़ा उठाकर लीडर लेकर सामने रख दो, ऐसी लाशें काम नहीं करेंगी। उसको आपने और लाश बना डाला। हमने क्या किया, 42 डायरेक्ट्स लगाई। एक को देखा चंगू राम, उनसे पूछा जीएम जाना है? बोला नहीं जाना जी, नाटक करने लगा। हमने मंगू राम को ज्वाइन कर लिया। अब मंगू राम से पूछा तुझे जाना भी? वो बोला कि नहीं सर, अभी मेरे पेट में दर्द है। कोई बात नहीं, हमने दूसरे तीसरे को पकड़ लिया। तीसरे से भी पूछा तुझे जाना भी? उसने भी नाटक किए, चौथे को पकड़ लिया। तब तक ढूंढते रहे जब तक हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में 42 लोगों में से 17 लोग जाए जो है वो जीएम नहीं चले गए। इतनी मेहनत मारी है सर। इस लाइन में मेहनत से कुछ निकलता है। मत करो स्मार्ट वर्क। कोई स्मार्ट वर्क नाम की कोई चीज नहीं होती, मेहनत से सब कुछ है। आपको यहाँ पे ना, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है हमारी लाइन का, लोग यहाँ पे स्मार्ट वर्क करने लगते हैं, दिमाग चलाने लगते हैं अपना अपना। उनको एक ही चीज सीखने को मिली यहाँ से, इस लाइन में कई सालों से, कि स्मार्ट वर्क करोगे ना तो बहुत बड़ा पैसा कमाओगे। धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं आप सब लोग, क्या लिखा है वहां पे? भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्म कर, मेहनत कर। मेहनत करने को वो बोलते हैं। कहीं लिखा है उन्होंने स्मार्ट वर्क कर करोड़पति हो जाएगा? इसी लाइन में मिला ना सुनने को। पकड़ लिया आपने उस बात को। आपको लगा कि नहीं भी स्मार्ट वर्क ही सबसे सबसे दुनिया के आलसी लोग इसी इंडस्ट्री के अंदर मिलेंगे। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक बता रहा हूँ मैं आपको इस लाइन में। कई लोग ऐसे मिलेंगे सरकारी नौकरियां करते थे, छोड़कर नेटवर्किंग कर रहे। सरकारी नौकरी में मेहनत करनी पड़ती थी। वो मालिक भी देख रहा है कि यार ये मेहनत को छोड़कर आज शॉर्टकट ढूंढने पे आ गया, इसको कहाँ पहुंचाऊं मैं? एक ही सौभाग्य है इस लाइन का कि आपको एक ऐसी लाइन मिली है जो ऑलरेडी बहुत शॉर्टकट है। इसमें भी शॉर्टकट अगर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर मेहनत ना करके यहाँ पे स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करो, कहीं नहीं पहुंचोगे। लिखवा लो मेरे से, मैं 30 साल का तजुर्बा बता रहा हूँ आपको, कहीं नहीं पहुंचोगे। लगा लो और 30 साल आप भी, अगर कुछ निकल जाए यहाँ से तो बता दूंगा। कुछ नहीं निकलेगा, गारंटी लिखवा लो मेरे से। वो मालिक आपकी मेहनत चाहता है, स्मार्ट वर्क नहीं चाहता। पूरे कागज पर लिखवा लो, अपनी डिक्शनरी से स्मार्ट वर्क शब्द को बाहर फेंक दो। हो सकता है कि दिमाग कहीं ना कहीं यूज करना पड़ता हो तो उसी को आप स्मार्ट वर्क समझ रहे हैं, पर वो स्मार्ट वर्क क्या है? अभी कई लोग स्मार्ट वर्क किसको समझते हैं? माफी चाहता हूँ, एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, करना नहीं चाहिए, लोगों को चूतिया बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए उसको स्मार्ट वर्क समझते हैं वो लोग। इसकी जेब से $1000 निकल जाए, इसकी जेब से $10 लाख निकल जाए, है ना? वो मालिक भी देख रहा है ऊपर से बैठा कि यार ये इसकी नीयत ही ऐसी है, इसको कहाँ पहुंचाऊं मैं ऐसे नालायक आदमी को, जो बेवकूफ समझ रहा है लोगों को। सच बोल के काम करना ही नहीं आता। देखो पूरे फिनटॉच क्या, किसी भी एक कंपनी को, इन्वेस्टमेंट कंपनी को आप पकड़ लो, वहां पर एक ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ पैक्स को बढ़ाओ। किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई तू अपनी जेब से 5 लाख लगा, मैं देता हूँ तुझे गारंटी। करते हैं ना ये बेवकूफी लोग। मेरी जेब में इस वक्त $1 लाख है मान लो, मुझे आप ज्वाइन करवाने हैं, आपने लगाई थी 100 की आईडी, मेरे पास 1 लाख पड़ा है ना, मैं अपने आप सोचूंगा ना मुझे कितना लगाना। मुझे क्या जरूरत है सामने वाले को ये बात बोलने की कि नहीं भी मैं तो 1 लाख लगाऊंगा, तेरे कहने पे लगाऊंगा 1 लाख।
जब कोई बोलने जाएगा तो वो उल्टा ऑपोजिट टेंडेंसी का होगा, वो बोलेगा कि नहीं यार ये आदमी मेरे को लाख लगाने को बोल रहा है, मुझे $50 लगाने चाहिए। वो उल्टा बिगड़ जाता है। या फिर वो आपसे ये कहेगा कि हाँ लिख के देगा कि गारंटी, कि मैं चल तेरे कहने पे लगा देता हूँ 1 लाख, लगाएगा, बोल गारंटी देगा मेरे को, आपने बोल दिया, हाँ ताऊ में आके बोल दिया आपने भी, हाँ ठीक है जी। क्यों? क्योंकि आपके मन का लालच बोल रहा है। इसकी 1 लाख की आइडिया आ गई ना, तो इसके 15% की आरओआई मेरे अकाउंट में घूमेगी। यही तो वो नियत है जो कहीं पहुंचने नहीं देती। जिसकी जेब में है, वो अपने आप लगाएगा। नंबर ऑफ टैक्स के ऊपर काम करो, गिनती बढ़ाओ अपने नेटवर्क में, आपको पता ही नहीं लगेगा कहाँ कहाँ से कितना पैसा डल रहा है। 4.5 लाख लोग हैं, तो आप हमसे पूछ के थोड़ी डालते होंगे। हमारे नेटवर्क में 4.5 लाख लोग हैं, 5 लाख होने वाले हैं अब तो। पूछ के लगाते होंगे क्या हमसे? पता नहीं कहाँ कहाँ डीप डेप्थ में जाकर कितना कितना पैसा लगा रहे हैं, क्या हमसे पूछ के लगा रहे हैं? अगर किसी को ये बात समझ में आ गई है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर उसको समझ में आ गई है, तो यहाँ पे वो बहुत बड़ा काम कर गया। जिसको नहीं समझ में आई है उसको सदियां बीत जाएंगी और समझने में इस बात को। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है एक एक बात। अगर आपको एमडी किसी लिहाजे से पहुंचना है, तो किसी तरीके से सलीके से पहुंचना है, तो ये जितने भी एसवीपी हुए हैं या जितने भी एसवीपी से अबव गए हैं, इन्होंने भी एसवीपी तक एक आम मेहनत मारी, आम मेहनत। क्योंकि जब कोई कॉन्सेप्ट बड़ा मोमेंटम में होता है ना, तो आदमी कहीं पर भी हो सकता है, कई बार गलती से भी किसी रैंक को अचीव कर जाता है। एसवीपी से ऊपर अगर किसी को रैंक हासिल करना है, कोई ईडी या एमडी का, उसका 100% पॉलिश होना जरूरी है अंदर से। आप भी समझ लो संतोष जी, और पॉलिश होना है आपको इसके बाद। क्योंकि जितनी अच्छी अचीवमेंट भगवान दे रहे हैं ना, उसको संभालना आना चाहिए। ठीक है संतोष जी? आप सबको बोल रहा हूँ मैं ये चीज, कि अगर आपको ऊपर के अचीवमेंट्स मिल रही है ना, उनको संभालना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके नीचे बच्चे हैं यार। 300 लोगों को ज्वाइन करवा रखा है आपने। एक जीएम ने भी, मामूली से मामूली एक जीएम रैंक पे भी बैठे इंसान ने 300 लोगों को ज्वाइन करवा रखा है। 300 बच्चे हैं उसकी आंखों के सामने। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो शरारत करेंगे कि पिताजी ने लुंगी पहनी है, उतार के भाग जाएंगे पिताजी को नंगा करके। है ना? नेटवर्किंग में भी सेम सिचुएशन होती है। कोई ऐसा होगा जो एकदम बिल्कुल मतलब कि गौमुखी टाइप का, बहुत शरीफ सा बच्चा, चुपचाप सुनता है और कुछ कर जाता है। कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसे बच्चे पैदा होंगे आपके नेटवर्क में जो बहुत महाशरारती भी होंगे। हर किस्म के बच्चे मिलेंगे आपको। बच्चे के स्वभाव के साथ लड़ना और डाउन टीम के स्वभाव के साथ लड़ना एक जैसा होता है। एक अपलाइन जैसा कोई देन नहीं दे सकता। मैं आपको बता दूं, माता पिता भी ऐसे नहीं होते जैसे अपलाइन होती है। एक एक जगह जाके माता पिता भी बच्चे को लात मार के फेंक देते हैं। चल पाल तो लिया यार, 20-25 साल का कर दिया, और तू कब तक बोझ बना रहेगा मेरे को? जाके कमा और हमें भी खिला। अगर नहीं हमें खिला सकता तो कम से कम अपना पेट तो पाल। एक जगह पे जाके माँ बाप भी बोल देते हैं। बट एक अपलाइन को आप बुरा भला भी बोल रहे हो, गालियां भी दे रहे हो, फिर भी वो ना बेचारी चुपचाप सुनती रहती है, वो अपलाइन। क्या सोच के कि यार ये कहीं बिगड़ गया तो मेरा ही नुकसान होगा ना। वो हमेशा आपका, देखो बाई नेचर हमेशा एक अपलाइन जो है वो आपका भला ही चाहेगी, बुरा कभी नहीं चाहेगी। आपको देखने में लग सकता है कि यार ये मेरी अपलाइन ऐसी है, मेरी वो ऐसी है, फलाना ऐसा है, ढिमकाना ऐसा है। क्यों नहीं मानते कि उसकी वजह से आप हो जो भी। या किसी भी कंपनी में छोड़ दो ना फिनटॉच को, किसी भी कंपनी को पकड़ लो, अगर आपका अपनी अपलाइन के ऊपर विश्वास नहीं है, आप ऐसे शख्स हो जो आप अपनी अपलाइन को भी सुधार सकते हो, आप ऐसे शख्स हो जो अपनी डाउनलाइन को भी सुधार सकते हो। आपको कैसा बनना है पहले वो तो तय कर लो।
आप तय करने निकल पड़ते हैं कि जी हमारी अपलाइन ऐसी है, हमारी डाउनलाइन ऐसी है। खुद को नहीं देखता आदमी कि मैं कैसा हूं। चाहे नालायकी का भंडार हो हमारे अंदर, हम खुद को नहीं देखेंगे, देखेंगे किसको? अपलाइन को। दोष देने के लिए कौन मिलता है? सबसे आसान टूल है हमारी इंडस्ट्री का दोष देने के लिए, कौन? अपलाइन। डाउनलाइन को नहीं देंगे, क्यों? वहां पे डर लगता है ना उनको दोष देने में। ओपनली हमारी तरह बोल के देखो ना, जो नालायक है उसको नालायक बोल के देखो, जो काम का नहीं है उसको बोल के देखो कि तू काम का नहीं है, तो कहीं पहुंच जाओगे, आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। आप मलाई मक्खन लगा रहे हो पकड़ पकड़, ऐसे ऐसे लोगों को मलाई मक्खन लगा रहे हो जो कहीं पहुंचना ही नहीं चाहते, पकड़ के बैठे हो, उसको चाट जाते हो पूरा पकड़ के, कि बस यही जाएगा, बस यही एमडी लेकर जाएगा। देखना, इसकी वजह से तो मैं पक्का वो हो जाऊंगा, एमडी हो जाऊंगा। चाट लिया आपने उसको पकड़ के, और पता लगा वही गायब हो गया बाद में। देखो, बिहेवियर समझना आता है तो बहुत आसानी से आप नेटवर्क को बिल्ड कर जाते हो। दुनिया की किसी भी कंपनी में बैठ के, मैं नहीं कहता हूँ यार फिनटॉस, कहीं पर तो कामयाब हो जाओ। मैं नहीं कहता कि आप यहीं हो, कहीं पर हो जाओ यार। ऐसे नालायकों का, अभी हमारे यहाँ एक कहावत है, जो लाहौर फुद्दू वो पिछौर भी फुद्दू। इसका मतलब क्या है? जो लाहौर में जाकर फुद्दू है ना, वो पेशावर में जाकर भी फुद्दू ही होगा। ऐसे आदमी का कुछ कहीं नहीं बनता, जिसको कुछ अपने आप को चेंज ही नहीं करना। 20-20 साल हो गए कई लोगों को, आपने देखा हो, एक ही लय पर एक ही तरीके से काम करते हुए ये कहीं नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी चेंज ही नहीं किया खुद को। इसी लाइन में बैठे मिल जाएंगे आपको कई ऐसे। ज्ञान का भंडार होगा, पूछो कहाँ आजमाया? आजमाया ही नहीं कहीं। ताकत कहाँ लगाई? लगाई ही नहीं कहीं। आज उनके सामने खड़े होकर देख लो तो ऐसा लगेगा कि बस ज्ञान का सबसे बड़ा भंडार ही इन्हीं के बीच में। और बैंक बैलेंस जाकर देख लो तो बिल्कुल नील, किसी के सामने शर्म के मारे खड़े भी नहीं हो सकते। कोई देखते ही बोल दे कि भाई ये तेरा बैंक बैलेंस, लानत है तेरे पे, 20 साल हो गए तेरे को, किस क्या सोच के बैठा हुआ है यहाँ पे? तेरे से तो वो अच्छे जो बाहर किसी का स्कूटर मैकेनिक का काम कर रहे थे। इन 20 सालों में उन्होंने भी अपने बैंक बैलेंस जो है वो 10, 12, 15 लाख बना लिए होंगे। तो इस 20 साल से इस लाइन में बैठा तब भी कुछ नहीं कर पाया। लानत है ऐसे लीडर पे यार। ऐसे लोगों को आप लीडर मानते हो? इनको देख के आपको लगता है कि हाँ ये बड़ा तगड़ा लीडर है जी, इसको ज्वाइन करवा लें तो पता नहीं ये क्या उखाड़ देगा। सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट है आपका इन लोगों के साथ। अभी देखो, 35 लोग रह गए, 43 में से कितने सो गए? 7 लोग सो गए। 4 बजे तक मीटिंग चलेगी, और जिस चीज को सोना सो जाए। इच्छा शक्ति नहीं है तो सो जाओ। ठीक है दोस्तों, आग लगाकर काम होता है अपने अंदर। कहीं से भी देख लो, किसी भी एंगल से देख लो, कहीं से भी। एक अनपढ़ आदमी कई पढ़े लिखों के बराबर होता है, ऐसा मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि वो इच्छा शक्ति से मजबूत होता है। उसने किताबें नहीं पढ़ी ना, तुम्हारी तरह कॉस थीटा गामा नहीं किया मैंने। उनको एक ही चीज समझ में आती है कि 2 दूनी 8 होता है। उनको एक ही चीज समझ में आती है, करो या मरो की स्थिति होती है। उनको एक ही चीज समझ में आती है कि मैंने रेडी लगा ली है ना, तो मैं एक दफ्तर में बैठे बाबू से ज्यादा कमाऊंगा। और है वो प्रैक्टिकल बातें हैं। आप एक सब्जी बेचने वाले को, या किसी गोलगप्पे बेचने वाले को, पानी पूरी बेचने वाले को देख लो, एक दफ्तर में बैठे आदमी से ज्यादा कमाता है वो। क्योंकि प्रैक्टिकल है, वो बचपन से प्रैक्टिकल है। और वो जो बाबू बैठा है, जो दफ्तर में बैठा है, जो 20-25 हजार, हो सकता है 50 हजार से ज्यादा लेता ना हो, उसने 25 साल जिंदगी के किताबों में घुसा कर बर्बाद कर ली।
तो आपके सामने एक ऐसी फील्ड है जो आपको प्रैक्टिकली हर चीज सिखाती है, मेंटरशिप के दायरे में रखकर एक एक पॉइंट सिखाती है कि यार तू ऐसे नहीं ऐसे चलना, है ना। कोई दुनिया के किसी काम में कोई बताने वाला है? बताओ मेरे को, LIC एजेंट बन के तुम में से कोई बन के दिखा सकता है तो बिना मेंटरशिप के? बताओ दुनिया का कोई भी ऐसा काम कर जाओ। तो मैं GM हूँ, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में रहा हूँ। मेरे GM ने मुझे एक चैलेंज किया था। बोला कि मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला GM सर, मैं अगर GM बनना चाहूँ तो, नया नया मैनेजमेंट करके गया था मैं। तो बोला कि बन सकता है भी। मैंने बोला कब तक, कितना टाइम लगेगा सर? बोला सर, वो बोला 15 साल लगते हैं GM बनने में। मैंने बोला सर 2 साल में करके दिखा दूं तो? बोला चल भाग से, दफा हो, बाहर चल, कमरे में से बाहर चल। वो बेवकूफ है क्या जो 15-15 साल लगाकर एक्सपीरियंस लेकर GM बन गया? तो 2 साल में बन जाएगा? हमने भी ठानी, हमने भी दिखाया। 2 साल तो नहीं, चलो थोड़ा सा समय लगा। 3.5 साल के अंदर मैं GM था। अपने कोर्स को खत्म करने के बाद मैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में HM डिग्री होल्डर हूँ। डिग्री की, 6 महीने की अप्रेंटिस की, 6 महीने के अप्रेंटिस को इंक्लूड करके मैं आपको 3.5 साल का समय बता रहा हूँ कि मेरे को 3.5 साल के समय में मैं GM था। क्योंकि इच्छा थी ना साहब कहीं पहुंचना। कुछ परिस्थितियां थी घरों की ऐसी कि यार कहीं पहुंचना है। किल्लत भी होती है ना कई लोगों के घरों में, हमारे पास वो भी थी। कामयाब कौन सी चीजें करती है? ये करती है, दुनिया के किसी भी काम में रख के देख लो। यहाँ पे आपको इतना अजीब क्यों लगता है कि यहाँ पे ऐसी बातें हो रही हैं? नेटवर्किंग में अगर ऐसी बातें हो रही हैं तो आपको अजीब क्यों लग रहा है? ये तो हर पूरी दुनिया की सृष्टि में एक ही नियम बना रखा है परमात्मा ने। कहीं पर भी जाओगे, किसी भी काम में घुसोगे तो बिना मेहनत के कोई कामयाबी नहीं है साहब। करके देख लो कोशिश। ये जितने भी 20-20 साल पुराने लीडर हैं, टाइम वेस्ट करते लीडर हैं, इनसे आप सीख लेना। इन्होंने सबसे ज्यादा टाइम ही इन्हीं चीजों के ऊपर वेस्ट किया, इसी वजह से ये कहीं पहुंचे नहीं, वजह को पैदा नहीं कर पाए जो कहीं लेकर जाती है। भटकाने वाली किसी भी परिस्थिति में या माहौल में जाकर बैठ के 2 मिनट में भटक भी गए, थाली के बैंगन की तरह, कभी उधर तो कभी उधर। निकालना है तो एक कूड़ा कंपनी भी पकड़ लोगे ना, कूड़ा कंपनी भी, उसको भी हीरा बनाने का आप में मादा है। आपको एग्जांपल देता हूँ। एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, 2 भाइयों ने शुरू की। 3 साल सिर्फ उन्होंने नेटवर्किंग में लगाए थे। चंडीगढ़ की वो कंपनी थी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी। 3 साल सिर्फ उन्होंने उससे पहले नेटवर्किंग में लगाए थे। अचानक उनका मूड बना कि MD बन जाते हैं। सलाह लेने के लिए हमारे एक भूपेंद्र जी हैं, उनके पास गए। बोले कि सर ऐसे ऐसे करके हम कंपनी खोलना चाहते हैं, आपका तो काफ़ी एक्सपीरियंस है। भूपेंद्र जी को जाके बोला उन्होंने। भूपेंद्र जी ने मेरे को फ़ोन किया, मैं पठानकोट में बैठा हूँ। बोले कि सर 2 लड़के हैं, मुर्गे हैं। उन्होंने बोला मेरे को कि 2 मुर्गे हैं जो कंपनी खोलना चाहते हैं। मैंने बोला कि वो मुर्गे नहीं है साहब, अंडर एस्टिमेट मत करो। कोई पता नहीं किसके अंदर क्या आग बैठी है और कब कहाँ तक ले जाए उसको, आप उनको मुर्गे बोल रहे हो। तो उनको हमने वो उस कंपनी का सेटअप तैयार करके दिया। हमने बोला कि ऐसे ऐसे करके ये प्रोडक्ट रख लो इस कंपनी में, आपकी कंपनी चल पड़ेगी। हालांकि हमने भी इतनी दिल से सलाह नहीं दी थी जितनी उन्होंने मान ली दिल से, और वो पहुंच गए कहीं। 70 करोड़ की कंपनी हो गई थी उनकी 2 साल के अंदर अंदर। आज वो भी सिंगापुर बैठे होंगे, एक IT कंपनी चला रहे हैं अपनी। पढ़ते थे वो, स्टूडेंट थे, बच्चे थे, दोनों सगे भाई थे वो। जब मैं उनको देखता था, मिलता था, तो उनसे पूछता था यार तुम लोग इतनी आग कहाँ से तुम्हारे अंदर आई? तो एक ही बात बोलते थे कि सर हमारे जो पिताजी थे वो आर्मी में थे, और भर्ती होने के 2 साल के बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो तब से हम देख रहे हैं कि हमारे घर में जो बुरी हालत है, इस वजह से हम लोग पढ़ते पढ़ते नेटवर्किंग में, और नेटवर्किंग की पावर को हमने समझा। क्यों समझ में आया? क्योंकि घर पे किल्लत थी, घर नहीं चल रहा था। उनके अलावा भी 2 बहनें थी जिनकी शादी करनी थी, मजबूरी थी ना, कहीं पहुंचना था। यहाँ पे नहीं पहुंचने वाले मिलेंगे नहीं आपको।
सरकारी नौकरी है, लात पे लात चढ़ाकर बैठे हैं, ज्वाइन कर रखी है नेटवर्किंग। एक साइड में उनको लग रहा है 1 लाख तो आ ही रहा है अभी महीने का। ऐसे लोग क्या जाएंगे वो तो। जिसको जरूरत है वो तो पकड़ ले। अब मान लेते हैं कि उसकी सरकारी नौकरी है, तो वो एक्स्ट्रा ड्रीमर ड्रीमर होना जरूरी है उसके लिए। ठीक है भी, अब ऐसा भी हो सकता है कि उसकी 1 लाख की नौकरी है, उसको लगता है कि यार मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मुझे सेटिस्फाइड होना नहीं है, मेरे ड्रीम इससे पड़े, तो वो आदमी काम करे, ऐसा आदमी काम करे। तो जज किया करो ऐसे कौन कौन से लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, कैसे जज करोगे, उनकी एक्टिविटी से ही पता लग जाता है। अभी हमारे इसी नेटवर्क में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो सरकारी नौकरी पे बैठे हैं, करना कुछ नहीं है उनको। प्रिंटर चली तो चली, नहीं चली तो नहीं चली। उनकी वाइफ भी टीचर, उनके आगे बच्चे भी टीचर, सरकारी नौकरी में। अब उन्हें क्या लग रहा है कि हमारी सेटिस्फाइड जिंदगी। ऐसा आदमी लाश के बराबर होता है, ध्यान रखना। ऐसा आदमी लाश के बराबर होता है, ऐसी लाशों को मत ढूंढना। आपको जज करना आ जाएगा इस लाइन में, सबसे बढ़िया बात यही है कि आपको लोगों को पढ़ना आ जाता है। आप करते हो मटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर बिजनेस। आपको लगता है प्लान बड़ा तगड़ा, प्लान काम करेगा, प्लान नहीं काम करता। आपकी नीयत काम करती है, जो कहीं लेके जाने वाली है। प्लान तो बहुत अच्छे अच्छे आपकी लाइफ में कभी पहले भी आए होंगे यार, क्या उखाड़ा वहां पे। अगर नियत को रखा होता तो कहीं पहुंच जाते। तो यहाँ पे रख लो या कहीं पर भी रख लो, हम तो कहते ही नहीं कि यहाँ पर रखो यार, कहीं पर भी रख लो, कहीं तो कामयाब होके दिखा दो, है ना। अदरवाइज आपको नाटक करते हुए लोग मिलेंगे, सर कितनी चलेगी कंपनी, हर एक महीने बाद अचानक पता नहीं कहाँ से भूत जाग जाता है उनके अंदर। उसी कंपनी में काम करते 2 महीने हो गए, हर 10 दिन में एक सवाल, सर और कितना टाइम बाकी है। मतलब अंदर से ना खुद पे यकीन, ना किसी कंपनी पे यकीन, ना काम पे यकीन, कहाँ पहुंचेगा ऐसा आदमी। अभी 3 महीने से हमसे एक आदमी पूछ रहा है, वो ज्वाइन भी नहीं है अभी, अभी तक पूछ रहा है सर क्या लगता है अभी भी चलेगी क्या, ज्वाइन कर लूं क्या मैं, क्या लग रहा है आपको, चलेगी ना। मैंने बोला यार 3 महीने में मेरा पे आउट देख ले कहाँ पे बैठा हुआ है। अगर ये 3 महीने तो ये सवाल ना पूछ रहा होता तो कम से कम अगर मेरे पे आउट जितना नहीं पहुंचता तो आधा तो पहुंच ही जाता। बे नालायक, कहीं तो पहुंच जाता। ऐसे नालायकों पे टाइम नहीं वेस्ट करना। ऐसों को बोल रहा हूँ कि लात मार मार के फेंको बाहर, ये काम के नहीं है। आपको लगता है कि ये खुदा है, इसी वजह से तो कहीं पहुंचते नहीं। किस किस को नींद आ रही है, हम हैंड रेस करें। ईमानदारी से करना, ऐसा नहीं है कि मैं जगाने की इच्छा रखता हूँ आपको। हैंड रेस करना किन किन को नींद आ रही है। हैंड रेस करना कौन कौन 4 बजे तक जाग लेंगे। एक दूसरे को देख के खड़े कर रहे थे। हैंड रेस करना कौन कौन जाग लेंगे 4 बजे तक, 6 बजे तक कौन कौन जाग लेंगे। हाँ जी, है कोई और। बस ये है, ये कहीं पहुंच जाएंगे। दिल से हाथ खड़ा किया ना, कहीं पहुंचने की नीयत है इनकी। कोई जगाने थोड़ी वाले हैं हम आपको 6-6 बजे तक या 4-4 बजे तक। नियत का होना जरूरी है। ये जो हाथ खड़े हुए हैं ना, ये नियत वाले लोग हैं, जिन्होंने ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दिया कि हाँ यार कहीं पहुंचना है। अदरवाइज आधों को नींद आ रही होती है। अभी इनमें से भी सो चुके होंगे, ऐसे कई होंगे जो ऑन करके सो चुके हैं।
ठीक है दोस्तों, आप लोगों का टाइम ज़्यादा नहीं लूंगा, मेरी भी मीटिंग का टाइम हो रहा है, 12 बज चुके हैं। नेक्स्ट मीटिंग जो हमारी एमडी एंड अबव रोज होती है साहब, हम लोग 4 बजे सोते हैं, दिन रात सोकर नहीं देखा हमने जब से इस कॉन्सेप्ट में ज्वाइन किया है। 1 सेकंड भी सांस लेने की फुर्सत खुद को नहीं दी। आज एमडी हो भी चुके हैं, परमात्मा की दया से पैसा अच्छा भी आता हुआ, फिर भी उसके बावजूद भी आज जो काम कर रहे हैं वो एक सर्वस्व समर्पण करके कर रहे हैं कि यार हमारे ऊपर बहुत सारे लोगों ने यकीन किया था, इनको कहीं पहुंचा दें। आज नियत वैसी है काम करने की। कल तक हो सकता है कि हमारी भी नियत रही हो कि हाँ यार 30-35 हज़ार डॉलर पे पहुंच जाए। आज नहीं है ऐसी। आज सिर्फ एक ही नियत है कि ये जो 8-10 लोग हैं छांट के देख लें कि ये जाने वाले, यही जाने वाले हैं जिन्होंने हाथ खड़े किए, मैं बता दूं। टाइम पास करने वालों की हिम्मत ही नहीं होती हाथ खड़ा करने की। सच बता रहा हूँ, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। टाइम पास करने वाला हाथ नहीं खड़ा करेगा, हर चीज को हवा मिलेगा। ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं दोगे यार, यहाँ नहीं दोगे, किसी और कंपनी में दे लेना मेरे भाई। खुद से ईमानदार हो जाओ, यहाँ नहीं हो सकते कहीं पर भी हो जाओ। मैं आपकी कामयाबी की कामना करता हूँ, मैं उस परमपिता परमात्मा से, कहीं पर भी हो जाओ। अगर लगता है यहाँ नहीं हो सकते तो टाइम नहीं खराब करना, ना अपना ना अपने लोगों का जिनके साथ जुड़े हो उनका भी नहीं करना। एक ही चीज करना, खुद से ईमानदार हो जाना, खुद को देखना शुरू करो, दुनिया को मत देखना। आप सक्षम हो गए ना, आप क्या पाओगे कि आपकी टीम भी सक्षम हो गई। आप सक्षम हो गए तो आप क्या पाओगे कि ऊपर के लोग भी सक्षम हो गए। कई ऐसी डाउनलाइन मिल जाती है कई बार जो अपलाइन को सुधार देती है तेज काम करके। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अपलाइन ही या डाउनलाइन को सिखाती है। सिखाने वाली चीज क्या है? सरकमस्टांसेस, जो आपको हर चीज सिखाते हैं। क्या ऊंच है, क्या नीच है, कहाँ पे क्या रखना है, कहाँ पे क्या चीज नहीं रखनी है, सारी चीजें सिखा देते हैं। हर चीज सीख सीख लेता है सरकमस्टांसेस से, अगर सरकमस्टांसेस को गुरु बना ले तो। आदमी के रूप में गुरु नहीं है, सरकमस्टांसेस के रूप में गुरु है आपके सामने। परिस्थितियां गुरु होती हैं जो कहीं पहुंचाती हैं। है ना? बाकी की सब बातें, अब ये देखो इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई, सब कुछ होगी, देख लेना आप में से आधे से ज्यादा लोग होंगे जो सुबह तक भूल चुके होंगे क्या कहा था जी, ठीक है जी, फिर वैसे के वैसे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके सबकॉन्शियस में ये चीज बैठ जाएगी कि यार कुछ एक बातें तो मुझसे मेल खाती हैं, मैं नहीं अपना लूं कहीं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छी एक चीज देख रहा हूं मैं इस वक्त। 33 लोग बचे हैं, 43 में से 10 ही गायब हुए हैं। 12 बज गए ना, घड़ी देख ली इन्होंने कि और कितना जागेंगे ये, कैसा आदमी मिल गया 6 बजे तक जगाने वाले। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इतनी अच्छी डुप्लीकेशन हुई है, संतोष जी सैल्यूट है आपको, बहुत अच्छी टीम है आपकी। अदरवाइज जब मैं ऐसे चार्ट तो कई लोग गायब हो चुके होते हैं। थैंक बहुत अच्छी अचीवमेंट है इसी, देखो डुप्लीकेशन अचीवमेंट है। 1 मिनट, जेना जेना जी आइए जरा सामने। जेना जी, जीएम साहब, जेना जी। यू सर। जी सर। जी, डुप्लीकेशन ऐसी होनी चाहिए जीएम, एसपी जी। इस किस्म की डुप्लीकेशन होनी चाहिए जो काम की हो। नहीं समझे सर आपकी बात। डुप्लीकेशन किस तरीके की होनी चाहिए, आज उसी के ऊपर सारी बात हुई है। हाँ जी। नेटवर्किंग में कब से हैं जेना जी? नेटवर्किंग सर हो गया 7 साल हो गए सर। 7 साल ना, डुप्लीकेशन समझते हैं ना?
जी सर। वो डुप्लीकेशन कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जैसे हमने बोली, या कैसी होनी चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, जैसे आपने बोले तो बिल्कुल सही बोले सर। सख्त होके काम करोगे ना जेना जी? अभी आपके एंटायर टीम में कितने लोग हैं? हम्म, लगभग 190 है। एमडी जाना चाहते हैं आप? जी सर, बिल्कुल। अंदरूनी इच्छा है ना आपकी जाने की? हाँ जी सर। छानना शुरू करो, छांटना शुरू करो कि कितने लोग आपकी टीम में लाशें हैं, कितने लोग जिंदा दिल हैं, कितने लोग आग लेकर बैठे हैं और कितने लोग चिंगारी लेकर बैठे हैं। ये जी सर। सिर्फ आग और चिंगारी वालों के साथ काम करना, बाकी लोगों के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं आपको ये की इंग्रेडिएंट दे रहा हूँ, अगर आपको जल्दी से जल्दी एमडी जाना है तो। जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है, जिन जिन ने इस चीज को फॉलो किया वो सब के सब अभी इस वक्त ईडी, एसवीपी या एमडी तक भी पहुंच चुके हैं। जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है, कितनी डायरेक्शन आपकी टीना जी? 12 है सर। 12 है? गॉड ब्लेस यू यार। 12 बहुत कम लोगों की देखने को मिलती है, पहली बार में जीएम हो आप तो। वर्किंग में कितने लोग हैं? वर्किंग में 7 है सर। 7 लोग हैं। जी। इनमें से 7 लोगों में से आपको कौन कौन लगते हैं कि ये जो है ये डेफिनेटली जाएंगे ही जाएंगे? मुझे 5 लोग लगते हैं। जीएम जाएंगे ही जाएंगे? जी सर, 5 लोग लगते हैं। लगते हैं ना? जी। ये डेफिनेटली लग रहे हैं आपको, या कहीं पर डाउट भी है कि हाँ यार ये थोड़ा कम है, ये ज्यादा? नहीं नहीं, डेफिनेटली लगते हैं सर। 5 लोग हैं जो कि मतलब जा सकते हैं। जाएंगे ना? तो आप एमडी हो यार, लिखवा के ले लो मेरे से, अगर आपने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो। जी सर, थैंक यू सर। आपका जॉब मैंने ज्वाइनिंग करने से 15-20 दिन बाद आपका पहला मीटिंग मैंने ज्वाइन किया था। जी। तो उस मीटिंग के बाद जैसे आपने मतलब बोले थे ना उस मीटिंग में, मैं बस उसी तरह मैंने फॉलो किया हूँ। आपकी बात को जी। मैंने फॉलो किया। ठीक है सर। जी। तो अगले 30 दिन के अंदर मेरा लग गया, मतलब जीएम हो गया। मैं ज्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट के ऊपर मतलब फोकस नहीं किया। सिर्फ $100 के ऊपर मैंने फोकस किया। जिसको भी मैं लाता था बस वही बोलता था कि सर आप $100 लगा के आइए, सिस्टम हम्म। को समझिए, देखिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो फिर क्विट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। छोड़ दो ना, 7 दिन बाद छोड़ दो, है ना? जी सर। हम्म। आज तक अभी तक भी वही एक चीज मैं सबको बोलता हूँ, सिर्फ 7 दिन के लिए आप आइए। अगर आपको सिस्टम अच्छा नहीं लगता है, कहीं डाउट आता है, तब बेशक आप क्विट कर सकते हो। हम्म। और 30 दिन में जीएम हो गए थे ना आप? जी जी जी। तो ये हमें फॉलो करने से नहीं हुआ जीना जी, आपने सिद्धांतों को फॉलो किया जो इस इंडस्ट्री के सिद्धांत असल में बोलते हैं, जी। है ना? आदमी बोलने से कुछ नहीं होता, किसी आदमी के बोलने से कुछ नहीं होता। जी सर। हो सकता है कि मैं बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांत बताऊं, हो सकता है कि मैं इंसान हूं, मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलती होंगी, हो सकता है कि 100% मैं खुद ना अपना पाऊं उसको। आपने अपना डाला तो इसका मतलब क्या है कि वो लीडरशिप असल में आपने है, जो आपने कर दिखाई, सुना, अप्लाई किया, है ना? अब यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो सुन रहे हैं, अब इनमें जी। से अप्लाई कौन कौन करता है अभी से 1 महीने बाद पता लगेगा, अगर वो जीएम जाते हैं तो। नहीं जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि एक बाबा आए थे, सत्संग लगा कर चले गए, कुछ असर नहीं हुआ, जी सर। है ना? जी सर। तो बस उन्हीं उसी कैटेगरी में अब आप जैसी चिंगारी और आग को लेकर हम चलें तो कैसे नहीं कामयाब होंगे बताओ? हमने ये किया तो आप क्यों नहीं कर सकते? जी बिल्कुल सर। है ना? ऐसे लोगों को फोकस करो ना। क्या करोगे भीड़ इकट्ठी करके? लाशों का ढेर लगा कर क्या करोगे? जी सर। ठीक है सर, जल्दी जल्दी अगले 5 मिनट में जिनको कुछ एक लोगों को मैं से खुद ही बात करना चाहूंगा, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं लूंगा मैं। इन शॉर्ट, जीना जी आपसे बात होगी अभी। एक लीडर हाथ खड़ा कर रहे थे, अचानक उनका हाथ नीचे हो रहा था, कौन थे वो भी शायद जीएम हैं। संतोष जी, और कौन कौन है यहाँ पे जो अचीवर्स हैं? एक बार नाम देखकर बता दो मेरे को। सर मनोज पात्र हैं। हाँ, मनोज पात्रा जी का भी हाथ खड़ा हुआ था ना? हाँ सर। चले गए क्या? है सर। कहाँ पे? आइए अनम्यूट कीजिए पात्रा जी। आप तो हीरे हैं हमारे।
पात्रा जी, मनोज जी, सर नमस्ते सर। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप 2-2 मिनट के बाद चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले नहीं गए। नहीं 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 सर, नहीं सर। एक डाउन लीडर लिफ्ट हो गया था तो उसको फोन करना उनको घेरने गए थे। था। उसको उठा रहा था। नहीं मतलब नहीं वो सो रहे होंगे, आपने उनके मुंह में पानी डाल दिया होगा। नहीं नहीं, वो देखा आप जो बोले ना 4 बजे तक चलेगा, तो वो बोला 4 बजे तक मीटिंग सर करेंगे क्या? इसे लिफ्ट हो गया था। मैं बोला, मेरे को फोन कर रहा था, फोन किया कि 4 बजे तक मीटिंग चलेगा क्या? तो हाँ, बोला तो नहीं बस नहीं, 4 का दूसरा सेशन है इसलिए सर बोल रहे हैं। नहीं सर, आज का तो मीटिंग बहुत बढ़िया है और आपसे पात्रा जी, बहुत कुछ वीपी सीखने आपका, मिला वीपी हुआ कितना टाइम हो गया आपका? सर। टोटल 74 डेज हो गया सर। आपका बैनर बनने नहीं आ रहा है मेरे पास, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। सर सर सर। है हाँ सर। एसवीपी आपका होने वाला है ना? सर सर एसबीपी हो जाएगा सर, और 15-20 दिन में हो जाएगा। नहीं, मुझे आपकी रिपोर्ट मिल जाती है। आप सर नहीं सर सर बताएंगे, आप नहीं बताएंगे तब भी मेरे को मिल जाती है रिपोर्ट। सर सर सर। सैल्यूट है आपके लिए। सर सर देखो, थोड़ा सा सर। निकल जाता है ना आदमी, हर कोई यार, देखो आपको कब कोई बहुत बहुत अप्रिशिएट करता है, मैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी यहाँ भाई बैठे हैं। सर हमारा तो कंडीशन इतना बुरा था, वो संतोष जी को मेरे को पता है मेरे जी बारे में। जी वो मेरा यानी चाइल्डहुड फ्रेंड है, जी उसको पूरा मेरे फैमिली बारे में पता है, मेरा कंडीशन क्या है उसको पता है। जी उसके लिए आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ सर। जी जी वो इतना मेरे को हेल्प किया है, वो इतना सपोर्ट किया है, जी। मेरे को पता नहीं था कि ये मेरे को ऐसा हेल्प करेगा। कौन? संतोष सर, मेरा अपलाइनर जो संतोष जी, देखो, इतना हीरा बहुत हीरे सपोर्ट हैं किया ये, सर। हीरे हीरे हैं ये, हीरे। मैं वो आपको हीरे है सर, ये सच ऐसे में हीरे है इसको सर। आइडेंटिफाई हाँ। नहीं करता। सर एक अब ना, मेरा ऑलरेडी नेटवर्क लाइन में ऑलरेडी 20 साल हो गया सर। जी तो 20 साल में 20 रुपया भी सेविंग में नहीं है सर। हम्म है ना, कुछ भी सेविंग करके नहीं रखे, सब ये ना खत्म हो गया। जी जी तो अभी जो यू टर्न हुआ है फिनटेक के द्वारा से, जी। तो फिनटेक को सैल्यूट, और आपको भी बहुत सैल्यूट सर। नहीं, हमें नहीं, वो परमात्मा को, हमारी जगह वो परमात्मा को सैल्यूट कर लिया करो। नहीं, परमात्मा तो सैल्यूट जरूर करेंगे, उसके बिना हम कुछ नहीं। जी फिर भी सर आप तो एक माध्यम है ना सर, तो हमको तो पता नहीं था फन टच क्या है। आपके द्वारा संतोष जी को पता चला, संतोष जी हमको बताएं ऐसा कुछ होता है सर। जी। तो सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, और जीएम हो गया, वीपी हो गया, वीपी के बाद में अभी एसबीपी हो जाएगा। बहुत सिंसियर ग्रोथ है आप लोगों की, मैं देखता रहता सर हूँ सर सर ना सर। Facebook पे। बहुत और थोड़ा सिंसियर सा ग्रोथ प्रॉब्लम है होगा ये, तो खास तौर हाँ पे हाँ आपके एरिया हाँ में जो काम हो रहा है ना, सर सर ये उड़ीसा में मैं देख रहा हूँ बहुत सिंसियर लेवल पे हो रहा है। सर। ग्रोथ माना कि इतनी बड़ी नहीं है, बट जितनी भी है बहुत सिंसियर शेप में है। सर सर। यहाँ पे थोड़ी सी ताकत और बढ़ा लो, यहाँ पे काम बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका एरिया ऐसा है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सर ये 2008-9 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। एक कंपनी थी ग्रीनफील्ड नाम से, हमारी खुद की कंपनी सर थी। सर सर। हमने भुवनेश्वर और इसके आसपास के एरिया में बहुत काम किया है, बहुत। हालांकि भुवनेश्वर तो चलो बहुत अच्छी सिटी है, मेरा जो कॉलेज है वो भी वहीं से ही है, मैं खुद भी वहीं से स्टडी किया है मैंने, सर। एनसीईआरटी कॉलेज से। हम्म। तो मेरा तो नोन एरिया है, बचपन से देखता आ रहा हूँ। तो ये जो आपका एरिया है ना, यहाँ पे नेटवर्किंग उस वक्त पे बहुत अच्छी होती थी, आज भी वहाँ पे सर। बहुत अच्छे अच्छे नेटवर्कर हैं। हम्म। ये अचानक मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से वहाँ पे नेटवर्किंग जो है वो इतनी हो नहीं रही है, पता नहीं क्या रीजन है, समझ में नहीं आता इसका। नहीं नहीं, अदरवाइज क्योंकि सर ज्यादा से ज्यादा काम हुआ है उड़ीसा में। स्कैम तो देखो सभी के लिए हुआ है ना,
पूरे इंडिया के लिए हुआ है तो इफेक्ट जो उड़ीसा होता है में वो थोड़ा इफेक्ट स्पेशली ज्यादा एक होता ही है जगह सर। पर नहीं पड़ना चाहिए। हाँ 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 हाँ। तो कहने का मेरा क्या मतलब है कि वहाँ पे लोग हैं बहुत, अभी भी हम्म। अनगिनत लोग हैं, स्कोप बहुत है। आपके बगल में वेस्ट बंगाल है, नेटवर्किंग का हाँ महाकुंभ आंध्र है। ये भी सर, आंध्र प्रदेश भी, एपी भी है सर। आंध्रा है आपके वहाँ हाँ पे, सर। आपके हाँ वहाँ पे कैलकाटा, जो वेस्ट बंगाल एरिया है, ये तो इतना बड़ा सर, नेटवर्किंग का ग्रोथ का नेटवर्क एरिया एरिया है। हाँ है। हाँ। बिहार है, बिहार में बिहार कम है भी क्या? है। नहीं बिहार में भी ज्यादा है सर। झारखंड, बिहार तो नेटवर्करों से हाँ भरा पड़ा है। नेटवर्क, हाँ हाँ सर। हम्म। ओके अच्छा, सर। चलिए मैं दो चार ना और भी भाई हैं, जल्दी जल्दी इनसे बात कर सर लेता सर हूँ। सर तो सर बिल्कुल हाँ। कुछ हैं ऐसे जो अभी 2-4 दिन में मतलब कि ज्वाइन हुए, कोई 2-4-10 दिन में जो ज्वाइन हुए, कोई ऐसे हैं? हैंड रेस करें जरा। डॉक्टर अबे जी, डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब आप क्या करते हैं? डॉक्टर हूँ सर, न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ। हाँ जी, न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ सर, अतुल बहुत सलागरे जी जो है उनकी टीम में हूँ। जी, अभी ज्वाइन किया है फिलहाल, अभी ये फर्स्ट टाइम मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया सर। जी, कौन से एरिया से हैं आप अभी जी? पुणे, पुणे से हैं? पुणे से है, महाराष्ट्र से, बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र से। हाँ जी। जी जी। तो आपकी जो डायरेक्ट अपलाइन है कौन है? अतुल सलागरे करके है, अभी है वो यहाँ पे टीम में। मीटिंग में, बहुत बड़ी बात है। तो आप लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में संतोष जी के अंदर ही आते हैं ना? एक्चुअली मुझे वो भी नहीं पता है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मीटिंग अभी पता अटेंड कर रहा हूँ। पता होना चाहिए जरूरी। आई उनकी थिंक अपलाइन में कौन 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 है? जगदीश साहू जी है, आई थिंक। उनसे ऊपर कौन है? मनोज सर, मनोज जी। कौन? पात्रा जी। हाँ सर। हाँ, तो एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कीजिए यहाँ पे, पता होना चाहिए एक दूसरे के बारे में, है ना? अच्छा, कम्युनिकेशन जब तक टाइट नहीं होता तब तक ग्रोथ पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ सर। जी है हमारे अपने सर। जी जी। तो हैंड रेस कर दीजिए जो जो इनकी अपलाइन में आते हैं। पात्रा जी, ये जिनसे बात हो रही थी पात्रा जी, ये आप ही की अपलाइन है, ठीक है डॉक्टर साहब? हाँ जी। इनके अलावा और भी कोई अपलाइन है तो वो भी हाथ खड़ा कर दें। आना जी, आना, अतुल सलगारे जी, सलागरे, ये भी महाराष्ट्र से हैं। अतुल, अतुल जी आप भी महाराष्ट्र से हैं? हाँ सर। सुल जी। जी जी, यस सर, महाराष्ट्र से। बिल्कुल जी। अभय महाराष्ट्र जी पुणे। भी महाराष्ट्र से सर। थोड़ा थोड़ा बस पहचान मेरे से भी कर लीजिए, मैं भी हाँ जानना चाहूंगा। हाँ, अभय जी, मैं महाराष्ट्र से है और हमारे अपलाइन है मिस्टर साकरे पुणे से, और उनके अपलाइन है गणेश जी साहू। यहाँ तक मुझे मालूम है। जी जी। आना जी, आना जी, हैंड रेस किया आपने, आप कहाँ से हैं? हाँ हेलो हेलो सर, मेरा निक नेम अन्ना जी है। मैं वो इस पे रखता हूँ जूम पे। जी अतुल सलागरे जी हमारे टीम में है और जी। बहुत ही सच्चे और बहुत ही अच्छे लीडर है सर अतुल जी। अतुल जी, जी अच्छा। अतुल जी मेरे मेरे टीम में है। मेरे सीनियर जगदीश साहू जी है और जगदीश साहू जी के सीनियर जो है संतोष जी है। जी जी जी। तो हम सारे संतोष जी की टीम में ही है। जगदीश साहू जी हमारे बहुत ही बेहतरीन लीडर है। मतलब कि एक्चुअली नेटवर्किंग अभी अभी शुरू किया है उन्होंने भी, हम्म। लेकिन बिल्कुल दिल से काम हमारा इधर चालू है, धीरे धीरे धीरे। तो अभी क्योंकि ये बहुत थोड़ी देर पहले ना अभी बात हो रही थी कि कोरा कागज जो होता है ना वो लर्निंग स्टेज पर होता है। जी जैसे कि आप अभी जिनके बारे में बता रहे हैं, ये कोरा कागज है, नए हैं ना, अभी यही अगर पुराने होते तो बहुत सारी खामियां भी पैदा हो चुकी होती। तो नया आदमी बहुत जल्दी और तेज काम करता है, ध्यान रखिए, हाँ जी हाँ जी। है ना? वो लर्निंग स्टेज पे बैठा होता है, सीखने के लिए तैयार है, काम करने के लिए, समझने के लिए तैयार है, इसलिए बहुत जल्दी ग्रो करता है ऐसा आदमी। हमारे टीम में सुरेखा माने जी भी है, वो भी अभी एक्चुअली मीटिंग में है। जी
वो भी अच्छे लीडर है, बहुत अच्छा टॉकेटिव, उनका कन्विंसिंग पावर अच्छा है। जी वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी अभी शुरुआत हुई है, मेरा भी जस्ट मेरे ख्याल से 10-15 दिन ही हुआ है मेरे को भी ज्वाइन करके। जी $1700 का ही सिर्फ बिजनेस हुआ है, जी और अभी $4000 का परसों ये मंडे के दिन हो जाएगा। वॉल्यूम से ज्यादा ना प्रधान जी, टीम साइज पे ध्यान किया करो जब आप एप्लीकेशन खोलते हो। हाँ हाँ, जितना टीम साइज बड़ा कर लोगे ना, आपको वॉल्यूम की साइड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। अभिलिप्सा जेना जी, अनम्यूट कीजिए। अभिलिप्सा जेना जी, बाकी म्यूट कर लीजिए। अशोक कुमार साहू जी, अशोक कुमार साहू जी, बिस्वा मिश्रा जी, आप हेलो। कहाँ से मिश्रा जी? हाँ, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। अभी कब ज्वाइन हुए थे आप? जी, एक्चुअली मेरा 1.5 महीना हो गया है। अभी किस रैंक एक्चुअली पे? मैं अभी इनिशियल स्टेज पे ही हूँ, ज्वाइन जस्ट किया हूँ, काम शुरू नहीं किया हूँ। आज मेरा फर्स्ट मीटिंग है ये वाला। 1.5 महीने पहले आप ज्वाइन हो चुके थे? हाँ जी, अच्छा, थोड़ा मीटिंग आपकी आज फैमिली का पहले? प्रॉब्लम था तो काम शुरू नहीं कर पाया हूँ, जी तो अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ। जी। कीजिए साहब जम के। अभी प्रॉब्लम की आपने बात की, मैं आपको अपनी थोड़ी सी प्रॉब्लम, देखिए हर एक आदमी प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, ठीक है? इसी के बीच से जी रास्ता जी निकालना होता है कहीं पहुंचने का, है कि नहीं? जी। तो हाँ जी। हमारे पिताजी पैरालाइज्ड हैं, हमारी मदर जो है वो एक्सट्रीम बीपी की पेशेंट हैं, हाँ जी। मैं खुद डायबिटिक हूँ। 250 से ऊपर कई बार चली जाती है, 300 से ऊपर चली जाती है। ऐसी ये स्थिति में भी एक्चुअली मैंने मेरे काम किया। पिताजी गुजर गए, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं फिर तो कुछ तो ज्यादा ही गंभीर स्थिति है। जी, कब हुए थे? हार्ट अटैक ऑटोमेटिक हो गया, तो उस हिसाब से जी जी, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, कोई बात नहीं। इसीलिए काम कोई शुरू बात अभी कर रहा हूँ। कोई बात नहीं विश्वा जी, सिंपैथी है आपके साथ। जी आपकी मेहनत में हमारी अगर कोई योगदान हो तो हमें साथ में ले लीजिएगा, ठीक है? जी जी, जरूर जरूर। जी चलिए। अरविंदा जी, अरविंदा सामल जी, चलिए टाइम ना थोड़ा सा ज़्यादा ओवर हो रहा है क्योंकि मेरा मीटिंग का टाइम बहुत नज़दीक आ रहा है। तो नेक्स्ट मीटिंग चलो मालिक की इच्छा से जब भी होगी, तब तक मैं चाहता हूँ कि आप में से देखना चाहता हूँ सिर्फ लास्ट में सिर्फ एक बार कि आप में से कौन कौन जो है वो जीएम तक का टारगेट इस मीटिंग के बाद लेते हैं। नए लोगों में से जो जा चुके हैं उनसे तो क्या कहें, हैंड रेस करके। ये मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ क्या सबका नाम के साथ? डेफिनेटली। यस यस सर, डेफिनेटली। आना जी, आप अभी जीएम नहीं है ना? ना ना, अभी शुरुआत की है सर। जी जी। डॉक्टर साहब आप भी, गुरु पाड़ा जी आप भी, और इस अभिलिप्सा जेना जी, आपने तो बात ही नहीं की। अभिलिप्सा जेना जी, प्रण ले लिया, देख लो कितने छुपे रुस्तम है। प्रण ले लिया कि जीएम जाना है, बात नहीं कर रहे हैं। मनमत फरीदा जी, ये काफी लोग हैं, ये सब जीएम हैं, डेफिनेटली जीएम है।
कोई शक नहीं है इसमें। ठीक है, ये जो नाम है सब नोट रखना, संतोष जी। ठीक है, ये जितने भी नाम है ये सब नोट रखना। देखिए, आपको ना किसी का टेस्ट नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि मैं टेस्ट ले रहा हूँ कि आप लोगों को जाना ही जाना है और 1 महीने के बाद मुझे आपको पूछना है। ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई टेस्ट तो देना नहीं है किसी को। अपने अंदर से एक चीज को जगाकर अगर आपने ये तय किया है कि आपको कहीं पहुंचना है, तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली आप लोग पहुंचोगे, कहीं पर तो पहुंचोगे, है ना, किसी रैंक पर तो पहुंचोगे। तो अभी संतोष जी, इन सबके इनकी आपको स्पेशल हेल्प करनी है, बस ये चीज लेकर चलिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इन लोगों की हेल्प करनी है। इनकी टीम की डीप डेप्थ में घुस घुस के काम करो, मीटिंग लगा लगा कर काम करो। ठीक है, और आप सबसे भी मैं गुजारिश करूंगा, अगर आपको फास्ट ग्रोथ करनी है, एक सेकंड संतोष जी, इस साइड से ना आवाज डिस्टर्ब बहुत आ रही है। मेरे से नहीं सर, बाहर और कहीं। ठीक है, मैं चलिए रूम कोई में बात नहीं। जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं, ये सब ना एक चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली करें कि अपना स्ट्रक्चर जो है ना बना बना कर काम करें, बना बना कर, कि आज कितने मैंने अभी तक कितने डायरेक्ट सोचे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा आपको डायरेक्ट लगाकर काम करना है यहाँ पे। ठीक है, जितनी ज्यादा डायरेक्ट होगी उतना बड़ा रैंक आपको लेने में आसानी होगी यहाँ पे। जितने बड़े रैंक चाहते हैं उतने बड़े स्ट्रक्चर के साथ काम करना है यहाँ। ठीक है, वीपी या क्या नाम है, एसवीपी तक अगर हम गए ना, तो हमारा एक ही था कि हमने डायरेक्टें बहुत लगा रखी थी और वॉल्यूम बहुत अच्छे कर रहे थे। मेरी साउंड क्लियर आ रही है? थोड़ी सी डिस्टर्ब तो नहीं आ रही? साउंड क्लियर है मेरी? यस, लाउड एंड क्लियर। सर वीपी, संतोष जी को बोलिए थोड़ा म्यूट कर देंगे तो क्लियर होगा, नहीं तो आपका आवाज डबल आ रहा है सर। हाँ मुझे ऐसा नहीं, ये उनकी वजह से नहीं आ रहा, उनका तो बंद है, शायद इको कर रही है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। चलिए सभी बंद कर दीजिए आवाज। ठीक है, ये जितने भी भाई बैठे हैं ना, जो वाकई में ये जो जीएम के स्ट्रक्चर को लेकर एकदम सुदृढ़ हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं, तो वो एक ही चीज का खास ध्यान रखें, डायरेक्टें आपको ज्यादा से ज्यादा लगानी है और डीप डेप्थ में घुस घुस कर काम करना है। आप जब घुसेंगे अपनी डीप डेप्थ के अंदर, डीप डेप्थ को में घुसना किसको कहते हैं, कि आपने एक आदमी को लगाया, एक ज्वाइन किया, एक डायरेक्ट में एक पर्सन को, वो ढीला है मान लो, उसकी आपने मेहनत करके थोड़ी सी उसके नीचे से टीम निकलवा ली, फिर उसके बाद उनके साथ आपने काम करना शुरू कर दिया। और उनमें से भी मान लो कि चारों के चारों ढीले, अब चारों के चारों ढीले, उनके साथ भी आपने मेहनत करनी शुरू कर दी। अब आपके पास टाइम ज्यादा हो गया ना लगाने के लिए, अब आप भी बिजी रहने लगे, है ना। इससे क्या होगा कि आपकी जो बगल की लैगे होंगी वो क्या देखेंगे कि यार ये आदमी बिजी है, कहीं काम पे बिजी है ये, है ना। तो उसमें भी एक्टिवनेस पैदा होती है जो बगल में देखती है लैग। ऐसे ही नीचे नीचे घुस घुस के काम करो, तो उससे क्या होगा कि आप मान लो एक ही लैग में नीचे नीचे घुस घुस कर काम कर रहे हैं, तो 10वीं डीप में जाकर आपको क्या पता लगेगा कि नीचे एक ऐसा जीएम या एक ऐसा वीपी मिल गया या एसवीपी मिल गया जो ऊपर के सभी लोगों को एक साथ खींच के ले जाएगा जी। तो यानी कि एक ही लैग में आपके कितने जीएम हो गए। ऐसे एक एक लैग के ऊपर काम करना शुरू करो, और कभी भी किसी को ओवर सपोर्ट नहीं करना। आपके पास कोई एक्स्ट्रा लीडर उठाया आया है तो आपको उठा के उसको किसी नीचे किसी लीडर को दे दिया, मत करना ये काम। जो भी आपके डायरेक्ट में आता है वो अपने साथ ही लगाना उसको, ओवर हेल्प नहीं करना साहब। यहाँ बहुत सख्ती से बता रहा हूँ मैं आपको, किसी की आईडी लगा कर नहीं देना, किसी को ओवर हेल्प नहीं करना। लाइव एग्जाम्पल है आपके बीच में, 15 दिन से आईडी नहीं लगा पाए थे संतोष जी, अगर हमने इनकी आईडी लगा दी होती तो यहाँ नहीं होते, लिखवा लो, नहीं होते यहाँ पे। लाइव एग्जाम्पल है ना आपके सामने, तो आप ये काम क्यों करोगे, बिल्कुल भी नहीं करना, कोशिश भी नहीं करना इस काम को करने की। इस लाइन में एंटायर कभी भी आपकी लाइफ में कभी ऐसा इंसिडेंस आ जाए तो ये काम नहीं करना। ओवर हेल्प आदमी को खत्म करती है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हेल्प करनी है, कहाँ पे किन चीजों से हेल्प करनी है। ये मीटिंग है, ये मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आप लोगों की मीटिंग से हेल्प कर रहा हूँ ना, ये करो ना।
डीप डेप्थ में घुस घुस के काम करो, अंत तक घुस घुस के काम करो। और एक सबसे इम्पोर्टेंट काम एक जरूर करो कि आप में से कितने लोग हैं, हैंड रेस करके बताएं, जो टेलीग्राम ग्रुप में है। हैंड रेस करके बताएं। जो हमारे जो 2 टेलीग्राम ग्रुप हैं, एक जीएम एंड अबव का है, जीएम एंड अबव वाले में सिर्फ जीएम से ऊपर के लोग हैं, और दूसरे जो हैं जितने भी ज्वाइंट पर्सन्स हैं वो सब ईगल फिंटॉज ग्रुप में है। कितने लोग ऐसे हैं जो ईगल फिंटॉज ग्रुप में है आप में से? हैंड रेस करें। बाकी के क्यों नहीं है? कम्युनिकेशन कहाँ से टाइट होगा? कैसे बनेगा कम्युनिकेशन? अपने अपने अपलाइन से डंडा देकर भी पूछिए कि कहाँ है वो ग्रुप, मुझे ज्वाइन करना है। ठीक है साहब? क्योंकि कम्युनिकेशन स्ट्रांग कहाँ होता है? जब आप एक एक पार्ट के साथ जुड़े हुए कंपनी के, ना सिर्फ कंपनी के, ना सिर्फ लीडर्स के, ना सिर्फ एक लीडर के, 2 लीडर के, सभी के साथ जुड़े हुए, तो वहां पे आपकी ग्रोथ बढ़ती है, मेंटल ग्रोथ बहुत तेज हो जाती है, सोचने विचारने की क्षमता में भी तेजी आती है। तभी आदमी काम करेगा ना। तेज कब होगा वो? जब कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। तो इस तरीके का कम्युनिकेशन बनाओ। वो जो ग्रुप है उसके साथ सबके सब ज्वाइन हो। सबसे पहले तो बिना ज्वाइन हुए कोई भी ना रहे। ईगल फिंटॉज ग्रुप में आप सबको आना है, सभी को ज्वाइन होना है हर अपडेट से जुड़ने के लिए। ठीक है? सो थैंक यू सो मच। टाइम हो चुका है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके। नेक्स्ट मीटिंग की कामना जल्दी करेंगे परमात्मा की दया से। समय लग सकता है, बट ये जितने भी आज हाथ खड़े हुए थे, उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट मीटिंग में ये कम से कम जीएम तो होंगे। ज़्यादा की उम्मीद में कि कम से कम वीपी से एसवीपी भी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट सभी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।